तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि नॉन स्टॉप भी है ना, जो परिवार का बीच में ब्रेक नहीं है लिखने वाला। परिवार के स्ट्रक्चर का वो 3 पीढ़ी वाला ही है, उस पर थोड़ी बात हमने नहीं की, या उसका भी ऐसे ही डिसीजन होगा? ये ऐसे ही है, जहाँ 3 पीढ़ी नहीं है आप क्या करेंगे? जैसे मेरी स्थिति है तो हम 3 पीढ़ी हैं, है ना, अब मैं 3 पीढ़ी के हिसाब से रहने जाऊं तो दर्शन का वातावरण मुझे मिलता नहीं, ठीक है। यहाँ परिवार है, दर्शन का वातावरण नहीं है, मेरी ऐसी स्थिति है ना। यहाँ मेरा पहले से मन लग चुका है दर्शन के वातावरण में, वहां हमारा परिवार नहीं आएगा। नहीं ऐसे है, वो आ भी जाएगा तो गर्मी बहुत है, वापस चले जाएंगे, झेल ही नहीं पाएंगे छत्तीसगढ़ की। हमारे परिवार पुणे में रहते हैं, वो पत्नी के साइड के मैसूर में रहते हैं। जैसे ही 43 हुआ टेम्परेचर, रिटर्न टिकट बुक हो जाएगा, है ना, वो तो 48 तक जाता है और जुलाई। तो अभी क्या करेंगे? अब 80 साल के लोगों को हम 48 डिग्री में रखना, ये कोई निभाना तो दूसरा कार्यक्रम हो जाएगा, वो स्वास्थ्य में आ जाएगा फिर हम तो ये 3 पीढ़ी वाला स्टेडी स्टेट के लिए है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई 3 पीढ़ी है तो वहां रहकर अध्ययन नहीं कर सकता है। हमारा पर्सनल परिस्थिति आवश्यकता ऐसे बनी कि मैं बाहर निकला, कोई भी नहीं निकलता है तो अपनी जगह बैठ के कर ही सकता है। उसमें एक एजुकेशन वाला इश्यू भी आता है, जो करंट सिचुएशन है परिवारों की, वहाँ पे तो नॉर्मल स्कूल मतलब दूसरे यही स्कूल ही वही वाली स्कूल है, एजुकेशन। हाँ, बच्चे का शिक्षा एक बड़ा वो है, तो उसको फिर अलग भी मतलब उसका कोई इमीडिएट उपाय है भी नहीं। बच्चे की शिक्षा का तो जैसे हमने अपने स्कूल बना लिए, मान लीजिए 2-3 स्कूल चलते हैं, ये अभी उसका सारा उत्तर है मुझे नहीं लगता, मेरे अनुसार तो नहीं है, ये सब इवॉल्विंग है। होम स्कूलिंग भी कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिस्कवरी प्रोसेस में है ये सब। तो ये यही है कि एक ही कॉम्प्रोमाइजेस तो हर जगह होंगी ना। एक ही शरीर यात्रा में मैं भी जागरूक हो जाऊंगा, मेरा बच्चा भी हो जाएगा और मेरे ससुर भी हो जाएंगे, ये तो ऐसी बात नहीं हो पाएगा ना। तो इसमें यही है कि अभी के वातावरण के अनुसार जो भी नेगेटिव्स है कम से कम वो ना हो, ऐसा स्कूल हो, है ना। और वो जो वस्तु को नहीं दे पा रहे उतने, इसको एक मैप बनाना पड़ेगा। पहले ट्रांजिशन फेज में क्या पॉसिबल है, मिडिल फेज में क्या पॉसिबल है, फाइनल में क्या नीडेड है, या उल्टा फाइनल स्टेट में एजुकेशन का क्या स्वरूप होगा। उस पर जैसे बाबा जी ने लिखा है, शिक्षा की नीति लिखा है और शिक्षा का पाठ्यक्रम लिखा है, पर उसमें भी यदि देखेंगे तो व्यवहार विज्ञान और भौतिक विज्ञान, गणित, इन प्रकार की चीजों को बहुत एक 2-2 लाइन लिखा है। उसको पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि मानवीय व्यवस्था में यार यूट्यूब तो चलेगा ही, तो हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे नहीं, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे उसको? तो फिर किसको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, उसको बैठ के सोचना पड़ेगा, है ना। अपने इसमें जो आता है कि एक बेसिक फाउंडेशन जो व्यवहार शिक्षा जिसको कहेंगे, है ना, ऐसे 3 विद्या बोलते हैं ना। जीवन विद्या जो स्वयं के बारे में, जीवन जागृति के बारे में, दूसरा व्यवहार विद्या, है ना, तीसरा भौतिक विद्या, भौतिक विज्ञान। ये तीनों विद्या चाहिए। तो हमने केवल जीवन विद्या लिखा है या केवल व्यवहार विद्या लिखा है? अभी जो अपना विद्या है व्यवहार विद्या प्रधान है। भौतिक विद्या नहीं, अभी हम लोगों अपने उसके जो प्रयास हैं वो व्यवहार विद्या प्रधान है, उसमें भौतिक विद्या नहीं, भौतिक विज्ञान, है ना, मटेरियल एजुकेशन नहीं है। हाँ, तो मटेरियल एजुकेशन कैसे जोड़ेंगे, उसमें मैथमेटिक्स और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो अपने में एक डिस्कशन है। जैसे अभी फिजिकल लॉज है, विद और विदाउट जीवन विद्या फिजिकल लॉ एक ही है, केवल उसकी उपयोगिता की बात नहीं हो रही अभी। और उसको जैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो प्रेजेंटेशन के उसमें थोड़ा सा वो है। जैसे चिड़ियों के बारे में बात करते हैं तो एक लाइन आता है, बर्ड्स वर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज द स्काई, है ना। अब कॉलोनाइज जो शब्द पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्रेजेंटेशन की कुछ चीजें हैं, बट अदरवाइज जैसे ज्योग्राफी होती है, जागृति के बाद भी धरती इतनी बड़ी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि अभी तो रूप गुण से संबंधित जो चीजें हैं, जो अभी की शिक्षा है वो तो यथावत रहेगी। स्वभाव धर्म वाले शिक्षा को जोड़ना पड़ेगा, वो जुड़ने से गुण की उपयोगिता सिद्ध होती है, तो उस उपयोगिता के बारे में शिक्षा देना पड़ेगा। ज्योग्राफी की उपयोगिता, हिस्ट्री की उपयोगिता, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की, लॉ की, है ना, अकाउंट्स की, इस सब की उपयोगिता का एक मैप बनाना पड़ेगा।
वो शिक्षा को फिर हम कौन से क्लास तक कॉमन देंगे, है ना, फिर प्रवृत्ति के अनुसार वो शिक्षा की शायद ऑफरिंग बदलेगी। जैसे अभी 12th तक सारे बच्चे एक ही पढ़ते हैं, उसके बाद जिसको बायो लेना बायो ले लेता है, जिसको बायो में इंटरेस्ट नहीं छोड़ देता है, ये कभी इस ओर मुड़ के भी नहीं देखता है। उस समय भी हम आगे की सोचेंगे तो लगभग ऐसे ही सिमिलर बनेगा। किसी को स्वास्थ्य में भी इंटरेस्ट है तो उसको गणित पढ़ाने की बहुत जरूरत नहीं है, तो 12th तक गणित पढ़ाने की जगह हो सकता है 8वीं तक पढ़ा के छोड़ देंगे उसको। उसी समय से शिक्षक वर्ग देख लेगा कि यार इसका गणित में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसको मत, तो इसकी वो 10th में कंपल्शन नहीं है कि वो गणित का एग्जाम दे, है ना। पहले मान लो एग्जाम सिस्टम कुछ है जिसमें अपन, है ना, वो नहीं करेंगे, बट ही डज नॉट, पहले ही यू स्पेल्ड इट आउट। ये क्रिएटिविटी और आर्ट्स की ओर है, ठीक है भैया, ये सांस्कृतिक वाले जगह में जाए, और उसमें क्योंकि उत्पादन और विनिमय सरलता की बात है, परिवार में, है ना, समृद्धि की बात है, तो ये सारी चीजें, ये जो उससे फिर खाने नहीं मिलेगा और इससे रिलेटेड जो है ये सब उसमें इनबिल्ट है। तो पहले इस कंप्लीट सिचुएशन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 स्टेप पीछे आके आज की स्थिति है, तो इसके और उसका ट्रांजिशन में थोड़ा ही हम आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ तक तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उतनी टीचर्स ही नहीं है। ऐसे चेतना विकास मूल्य शिक्षा का स्कूल चलाना है तो इतना तो विकास होना पड़ेगा ना दृष्टि में परिवार जन। हाँ, सही बात। हमने ये भाषा रख ली और इस दृष्टि के साथ जितना भी हमारा अच्छा इंटेंशन हो, ये तो एक एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ है, इसको हम क्या करें जब तक मिनिमम इतना नहीं होता है। दर्शन में तो लिखा है वो अनुभव मूलक होगा, वो तो और आगे की बात है, उसको छोड़ दो। ये शिफ्ट हुए बिना, इतनी क्लैरिटी के बिना तो वो प्रिपेयर करने में इट नीड्स टाइम। तो फिर तो फर्स्ट प्रोग्राम इधर ही आता है फिर वापस, है ना। हाँ, यही बोल। तो जैसे जीवन नेता परिचय शिविर करके यहाँ करके हम लोग लगभग इस जगह पर बात कर रहे हैं। ये जो शिविर का जो फॉर्मेट है, ये अध्ययन शिविर और गोष्ठी के मध्य का है ना। गोष्ठी और थोड़ा शोध वाली भी चीजें इसमें आ जा रही है, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई होने से यू विल गेट सफिशिएंट टीचर्स फॉर दिस। पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए लोग तैयार होंगे, क्योंकि ये दृष्टि में परिवर्तन के बिना हम सिलेबस का बुक्स भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम जो लिखेंगे या तो आदर्शवादी विधि से होगा। आदर्शवादी सोच विचार भी प्रिय ही है, वो धर्म नहीं है, समाधान नहीं है। भौतिकवादी तो है ही, भौतिकवादी तो पहले से है ना। रोक ले, हाँ, ठीक, 6 बजे। तो इतनी बातें हुई अभी तक। जीने का मतलब है फिर इतना सारा हम देख सकते हैं इसमें। जीने के तात्पर्य में तो व्यवहार अभ्यास का आधार, उसके आधार पर तो ऊपर लिखा है होना फिर रहना। तो होने के रूप में वो चीजें स्वीकार हो जाती है, रहने के अर्थ में पहले समझ हमारा विकसित होता है, पहले इसका तर्क, है ना, अंदर की जो कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें कैसे मिली हुई हैं, ये शास्त्र अध्ययन का मुद्दा है। ये सबका शब्द का अर्थ, उसका परिभाषा, ये सब श्रवण होना, ये सब हमने यहाँ कर लिया, ठीक। फिर ये जो हमने कहा था कि इसका सूत्र रूप क्या है, व्याख्या रूप क्या है, इसको करते करते मनन पूर्वक हम व्यवहार अभ्यास के स्वरूप को पहले निश्चित करते हैं, है ना, या शास्त्र अध्ययन में निश्चित कर लेते हैं, और मनन का मतलब है फिर उसके अर्थों में हम अपने जीवन को, मतलब अपने आचरण को, अपने मानसिकता को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, नियम को हम तय करते हैं, निश्चित करते हैं। ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसमें कुछ बातचीत करनी हो तो बताइए। केवल स्वधन का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है उसको हमने आगे चर्चा के लिए रोक के रखा है। उसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं है, फिर भी आगे कर लेंगे तो ज्यादा ठीक है ना। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ उसको, क्योंकि ऊपर शायद वो या यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, कहाँ? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो
असंग्रह, स्वधन, परिवार व्यवस्था और कर्माभ्यास, ये सब जुड़ा हुआ है। ये सब एक सेट है। असंग्रह मानसिकता से पूर्व स्वधन की स्वीकृति, स्वधन की स्वीकृति के साथ परिवार व्यवस्था का स्थिति, उससे कर्म अभ्यास का निश्चय। समझने की जगह, करने की जगह देखने जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिकलिटी वाली बात आती है, उसको हम देखेंगे। ये दो ही जगह है, स्वधन और परिवार व्यवस्था में जो परिस्थिति है, जो हमारे समझ को व्यक्त करने में बाहर की चीजें है ना, बाहर की चीजों का भी कारण एक वो बन जाता है। बाकी कोई भी चीज हमको रोकता नहीं, इसमें भी समझ की जगह, स्वीकृति की जगह नहीं रोकता है। ये हमारे लिए पूरा ही चीज बनने के लिए होता है। ये डायग्राम ऐसा बना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कुल मिलाकर वस्तुएं इतनी है, इनकी कनेक्टिविटी ऐसी है, आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हो। दूसरा डायग्राम में जो दिया है वो तर्क है, उस तर्क के अर्थ में हमारा चित्रण होना है। जी भैया बिल्कुल संक्षेप में, ज्यादा नहीं फैलाइए, कला मूल्य के बारे में जरा सा बताएं। कला मूल्य के कला मूल्य को कैसे देखते हैं? कई बार मतलब ऐसे डिस्कशंस में कई बार लगता है कि अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो मतलब कला मूल्य के बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक, तो आई ऐड टू द वैरायटी ना। जब 2-3 आपके पास ऑप्शन आ गए तो चौथा भी देता हूँ। कला मूल्य की बात यहाँ पर आएगी, कर्माभ्यास की जगह। यहाँ पर जैसे उपयोगिता और कला मूल्य लिखा है, क्योंकि बाकी सारे मूल्य इधर आ गए, संबंध वाले मूल्य ना, स्थापित और शिष्ट, जिसके बारे में हमने बात किया। कला मूल्य में हम उपयोगिता को बढ़ा दे रहे, कुल मिलाकर इतना है कला। उदाहरण देके बताएं। जैसे ये जिपर है, तो जिपर के लिए एक पकड़ने के लिए वो दे दिया, ये कला है। उसमें एक छेद भी दिया है, ये छेद नहीं होता तो उसको पकड़ने से इसकी उपयोगिता कम हो गई है ना। ये जिपर है, बनाए अपने में कला मूल्य है, तो इसकी उपयोगिता बढ़ गई कि हमको जब चाहिए ठंडी गर्मी दोनों में हमने उपयोगिता को बढ़ा दिया, ये कला है। तो हेलो, तो कला मूल्य में भी कला मूल्य वाला जो एस्पेक्ट है उसको भी जब इंडिविजुअली देखते हैं तो उपयोगिता बढ़ना आवश्यक है। हाँ, उपयोगिता के साथ ही है कला, बिना उपयोगिता का कला नहीं है। मैंने केवल जिपर बना दी है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, तो नहीं है। क्योंकि कुल मिलाकर ये चीज वहां से ड्रिवन है। यदि इसीलिए उसका जो बेस है यदि देखेंगे तो जैसे परिवार व्यवस्था मूल में है भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता। भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता को यदि देखेंगे तो ये शरीर की आवश्यकता है ना। जीवन के अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भौतिक आवश्यकताएं बहुत कम चाहिए। जैसे शिक्षा के दृष्टि से देखेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कैमरा हो गया, पेन हो गई, बाकी सारी चीजें शारीरिक आवश्यकता से जुड़ती है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं की आवश्यकता है। इन भौतिक रासायनिक वस्तुओं के पूर्ति के क्रम में हम उपयोगिता मूल्य को उसमें स्थापित कर रहे हैं, है ना। ये कर्म अभ्यास का भाग है। तो उसके साथ फिर कला जुड़ता है। तो अगर उदाहरण को मैं थोड़ा सा एक दूसरे उदाहरण से पूछूं, ये सपोज कीजिए कि बच्चे के लिए स्कूल का बैग बनाया। हाँ, तो बैग बनाया और मतलब वो बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं करता। अब बच्चे को स्पाइडरमैन पसंद है, तो हमने बैग पे स्पाइडरमैन चिपका दिया। तो अब बच्चे को बैग अच्छा लगना शुरू हो गया और वो स्पाइडरमैन के बहाने से स्कूल जाने को तैयार हो गया। तो स्पाइडरमैन चिपकाने से शायद उपयोगिता में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ काम हुआ। तो इसको भी कला मूल्य की चिड़ी में रखेंगे या कहाँ रखेंगे? कला के साथ वो सुंदरता में आ जाएगा। हालांकि कला मूल्य और सुंदरता एक ही साथ है, बट उसको यदि थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं तो सुंदरता आ जाएगा उसमें।
कि उसकी अपीलिंग भी रहे, जैसे बच्चा बोलता है ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, है ना, इस टाइप की चीजें। हालांकि वो स्पाइडरमैन, क्योंकि स्पाइडरमैन नहीं होता है, तो स्पाइडरमैन जो है यथार्थ उसमें फिर कला सुंदरता में नहीं आएगा, या तो स्पाइडर होगा या मैन होगा, है ना, दोनों में से, क्योंकि दोनों अलग अवस्था हो गए, एक जीव अवस्था और एक ज्ञान अवस्था हो गया। परंतु जैसे ये भी जो एग्जाम्पल, जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं, है ना, ये भी एक वैलिड एग्जाम्पल है। हम अलग अलग रंग के पहनते हैं, ये हम आर्ग्यू कर ही सकते हैं कि कपड़े की उपयोगिता है, उसकी कला मूल्य हो गई बटन डालना, सब लोग एक ही रंग का पहनो, है ना, सब डिसाइड कर लो ब्राउन ही ब्राउन, एक ही पेंट, एक ही डाई बनेगा और एक ही बनेगा, अलग अलग डाई बनने की आवश्यकता नहीं, उसमें वेस्टेज भी नहीं होगा। हमने 3 पीले बना दिए और 2 ही गए, है ना, और टाइट करेंगे तो वैसा बनेगा। परंतु उसमें फिर मानव के जो रुचिमूलक आस्वादन का कोई एक स्थान है। कुल मिलाकर यदि देखेंगे आस्वादन के जगह, ये तय हो रहा है आस्वादन के जगह, जो सुंदरता मूल्य है ना, कला मूल्य केवल रुचिमूलक आस्वादन नहीं है, उसमें वो उपयोगिता के साथ जुड़ रहा है ना। तो उपयोगिता के साथ जुड़ा हुआ जो कला मूल्य है उसको एक बेस मिल गया। अब इस बेस के ऊपर रंग पोताई करना, उसके अलग अलग चीज करना, जैसे यहाँ की दीवारों के व्हाइट ये आ गई, अब कोई भी रंग इसमें चल सकता था, तो ठीक है, हमने, है ना, यहाँ पर ब्राउन कर दें, यहाँ पर व्हाइट कर दिया, वो फिर उसी के अटैचमेंट के साथ है, अलग से नहीं है। लेकिन जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो जो मूल्य है वो वस्तु मूल्य में 2 ही मूल्य डिस्क्राइब है। हाँ। तो मतलब जब हम सुंदरता मूल्य कहते हैं तो वो कला मूल्य का पर्यायवाची है या वो एक अलग से मूल्य है? एक्चुअली पर्यायवाची है ना, अलग से मूल्य नहीं है। वस्तु मूल्य, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य ही है। कला मूल्य में तो उसी के लिए मैंने कहा कि उपयोगिता मूल्य कला मूल्य के जॉइंट के रूप में यदि हम चीज को रखेंगे, उसके ऊपर इस प्रकार से जो रुचिमूलक चीजों को डालने में कोई दिक्कत नहीं है, then you cannot say कि वो कला नहीं है, उसी के साथ है। So the answer is yes, है ना। उसमें इतना ही होगा कि क्योंकि वो उपयोगिता और कला के साथ है, और उपयोगिता किसी समझ का है ना आउटपुट है, ठीक है ना, तो उसमें कलाकारी का स्वरूप क्या होगा ये उससे तय होगा, मतलब सुंदरता का कि कलर का। जैसे चश्मे हैं, फिर सारे चश्मे एक ही टाइप के बनते हैं, है ना, एक ब्राउन कलर का प्लास्टिक का बना दो, सब एक ही जैसा पहनेगा, तो रिमलेस, हाफ रिम, आधा रिम, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन की जरूरत ही नहीं है, वैसे बन जाता है, स्पेशली कपड़ा। एक एग्जांपल भैया मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे हम जैकेट बैठ के बात कीजिए आपसे। जैसे हम जैकेट पहनने, आपने जैकेट पहना हुआ है, सर्दी आई तो इसमें अभी 10-15 साल से पीछे कैप आने लगा है, तो उसका उपयोगिता भी है और कला भी है। हाँ। वो तो उसको कला मूल्य में कह सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा से उससे उपयोगिता भी होगी और उसका फैशन भी हो गया। ठीक है, उसमें हाँ ठीक है, वो कैप अपने में उपयोगिता मूल्य हो जाएगा। जब चाहिए कैप को गिरा के डाल सकते हैं, वो कला मूल्य होगा। कला मूल्य वो। हाँ, है ना। वो भैया जो बोल रहे हैं कि कैप फिर रेड कलर का होगा कि ग्रीन कलर का होगा, ब्राउन वाले जैकेट में रेड कलर की कैप होगी कि नहीं, है ना, फिर उसके ऊपर चूहे का फोटो होगा कि नहीं, चूहा या कुछ भी, चूहा आ गया मन में, है ना कुछ भी, है ना, तो वो उसका एक्सटेंशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अडल्ट चाहता है तो कोई तकलीफ ही नहीं, है ना। और बच्चों के लिए तो फिर पूरी छुट्टी है, वो बच्चा देख के बोलता है ब्लू कलर का डब्बा चाहिए हमें। मैं ये कहना चाह रहा, जैसे डोरेमोन लगाना एक्चुअली सुंदरता जैसा कुछ लगता तो है, लेकिन बिना उपयोगिता के उसका कोई वैल्यूशन नहीं है। हाँ। मतलब वो मैंडेटरी है कि उसमें कला मूल्य हो ही तभी वो उसकी वैलिडिटी है, अदरवाइज वो तभी उसकी वैलिडिटी है ना। जैसे और एक एग्जांपल है, जैसे पेंटिंग है ना, हम पेंटिंग करते हैं, है ना, कई लोगों का हॉबी भी होता है, उनको पीस भी लगता है। यदि हम ये मार्क आउट कर दें कि नहीं इसकी कोई उपयोगिता नहीं है पेंटिंग की, ठीक है, तो एक्चुअली वो जगह ही भिन्न है। यहाँ पर जब बात हो रही है उपयोगिता और कला मूल्य की, ये वस्तु के उत्पादन को लेकर हो रही है, उस जगह पर है, ठीक है। बाकी फिर संस्कृति के जगह पर ये सारी चीजें आ जाएगी, पेंटिंग और ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो वो संस्कृति का भाग हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें ये तो हर वस्तु के साथ है भैया। टेबल अगर बनाते हैं तो एक तो सिंपल बनाते हैं,
एक उसको कलर वलर करके जो है या डिजाइन उसका बना करके वही है। लोकतंत्र तो बनी रहेगी। वही भैया, कुल मिलाकर यदि उसको हम जीवन के किसी क्रिया में यदि हम लोकेट करने जाएंगे तो प्रत्येक जीवन में किसी कलर का, किसी इसका कोई रुचि है। वो रुचि जब तक कला और उपयोगिता के, कला के साथ जुड़ा है, और कला का डेफिनेशन है कि उपयोगिता को बढ़ा रहा है, मतलब वो रुचि इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ उपयोगिता, तब तक वो वैध है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब वो उपयोगिता को बाधित कर रहा है ना। जो पहले बात हुई थी बाधित करने में तो ठीक है, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन बढ़ाना आवश्यक है या ना बढ़ाए? नहीं, एक बार बढ़ गई, हाँ, वो बढ़ा हुआ है कला मूल्य की वजह से, उसके साथ उसमें फिर कलर और इस टाइप की चीजें आ जा रही है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। जैसे मैंने देखा है कि जैसे नागराज जी व्हाइट कलर का ही कुर्ता वो पैजामा पहनते थे, वो धोती पहनते थे, फिर टोपी भी व्हाइट थी और शॉल भी व्हाइट था। अब उसके यदि उसमें जाएंगे, जड़ में जाएंगे, है ना, क्योंकि ब्लीच तो हर एक ही होना है, तो उसमें उपयोगिता कुछ बढ़ नहीं रहा है कला के जगह से, वो एक प्रेफरेंस की बात है, उसमें उतना ही, उसमें अधिक कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, इसमें फिर एक अभ्यास की बात है, बीच की बात है कि वो जहाँ पर पले बड़े बड़े हुए वो सब व्हाइट ही पहनता था आदमी। अभी पैंट शर्ट आ गया है, पहले तो व्हाइट धोती और व्हाइट कुर्ता या व्हाइट बनियान पहनते। वो जो फोटो है डेस्कटॉप पे भी व्हाइट ही है, ठीक है ना। अब ये हम बोल ही सकते हैं क्योंकि वो ब्लू पेन के साधना नहीं होती है, क्या होती है, पहले से गांव में ब्लू होता तो ब्लू पहनते, इतनी सी बात है, उसमें उससे अधिक कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जैसे अभ्यास बन गया, कुछ चीजों के अभ्यास बन गई तो वो बन गया। तो फाइनली यदि देखेंगे जो दृष्टि भी है, यदि कुल मिलाकर इसमें दृष्टि है कि ये जो प्रिय हित लाभ है ये न्याय धर्म सत्य के अंदर है कि नहीं, दृष्टि की जगह की बात करेंगे तो, है ना। तो उपयोगिता मूल्य की बात करेंगे तो धर्माधर्म दृष्टि में आएगा, है ना। नियम नियंत्रण संतुलन धर्म का ही एक्सटेंशन है ना, समाधान के अर्थ में। तो उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य उपयोगिता को बढ़ा रहा है, तो हम उस नियम नियंत्रण संतुलन के दृष्टि से सोच रहे हैं, उसमें हमारी जो रुचि है उसके अंदर है, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग दिस एंड इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस। जब तक ये है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए, चाय में बैठ के सोचेंगे तो पता कुछ 1000 एग्जाम्पल आएंगे। जैसे गाड़ी की कलर हो गई, है ना, एक आदमी मूछ रखता है, एक आदमी मूछ नहीं रखता है, वो सब में जाना पड़ेगा, है ना। जैसे मूछ की उपयोगिता है ना, उसमें कला, चलिए जैसे हमारे घर में मूछ रखना अलाउड नहीं है। मैं आज के दिन भी 42 का हो गया हूँ, है ना, विवाह हो गया, बच्चा हो गया, मैं मूछ रख के जाऊंगा, मुझे अंदर घुसने नहीं देगी माँ, नहीं है, अवैध है हमारे घर में, है ना। तो अब मैं ऊपर कुछ भी सत्य का दृष्टि, धर्म का दृष्टि, न्याय का दृष्टि कुछ भी करके बोलूं, है ना, ये इधर ये जो स्थानीय सभ्यता, उसके प्रति मानसिकता और गुणों में मानसिकता और उसकी अपेक्षा को तो मुझे वो रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, फाइनली मेरे पास कुछ रखने का कुछ तर्क भी नहीं है, यदि वो पूछ लें कि इसकी उपयोगिता क्या है, आई हैव नो आंसर, है ना। तो ऐसा है, या उसका विपरीत भी सोच सकते हैं। तो फाइनली बहुत सारी चीजें जो छोटी मूल्य के रूप में जो छोटी चीजें हैं, रुचि और प्रिय संबंधित, वो इधर आ रहा है, बट उसके बेस में ये सब है ना। मैं एक बार मजाक के लिए किया था, बाप रे इतना, मैं घर गया, मैं जो 1.5 साल जॉब छोड़ के घूमता था, तो शेविंग किट वगैरह तो लेके घूमते नहीं थे, 1.5-2 महीने का पड़ जाता था। तो एक बार मैं ऐसे मजाक के लिए रख के बाहर आया, बाप रे, मेरी माँ देखकर ऐसे चीखी जैसे भूत को देख लिया। मैं अंदर वापस जल्दी दौड़ा और निकाल के बाहर आया। तो कौन बैठ के झेलेगा और झगड़ा करेगा, मजाक के लिए किया था। एक तो ये है, तो ये मुख्य बात उसमें हम लोग ब्रेक के पहले ये बात किए थे कि ये जो 7 संबंध है, इनका एक निश्चित प्रयोजन है ना, इसका आधार ऊपर हमने तय किया, और हम जिन लोगों के साथ जीते हैं तो फिर इन क्रियाओं के स्वरूप में फिर हम उन लोगों को देखते हैं। ये स्पेशली काम आता है 2-3 जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी का संबंध है ना। ये जो संबंध है ये दायित्व प्रधान संबंध है, पूरकता प्रधान संबंध है, ये समझने समझाने का संबंध नहीं है। पति पत्नी संबंध में यदि हम गुरु शिष्य को डालने जाते हैं तो संकट आता है। मैं पत्नी को समझाऊंगा, यूजुअली ये प्रॉब्लम आती है, जनरल, है ना, पत्नी पति को समझाने वाला भी इंस्टेंस आता है, ठीक है ना।
उसमें क्योंकि वो समझने समझाने वाली संबंध है ही नहीं। वो समानता के साथ हम शेयरिंग करें वो एक अलग बात है, बट मैं ज्ञानी हो गया तुम मेरे से अभी दीक्षा लो, ये वो जगह है नहीं, है ना। कुछ रेयर केसेस में हो सकता है, बट उसके लिए फिर आपकी बिल्कुल ही आगे की कोई एक स्थिति चाहिए, उसका फिर प्रमाण भी चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, तो वो सभी लोग अध्ययन जब शुरू करते हैं तो ये तय हुआ कि मियां बीवी दोनों साथ में बैठ के सवेरे अध्ययन करेंगे, है ना। 3-4 दिन के बाद कार्यक्रम बंद हो गया, मुझे पता चला। तो हम लोग हंसी मजाक करते रहे, तो हम पूछे कि भैया क्या हो गया। वो बोलता कि देखो यार, है ना, हम लोग शुरू किए बातचीत करने के लिए अध्ययन का, कि जैसे स्वभाव ये है कि ये है। फिर फाइनली मुझे बोलना पड़ा कि मुझे पता है, मेरी बात सुनो, है ना। तो पहले दिन बंद हो गया, तो सेकंड डे फिर वापस स्टार्ट हुआ, फिर उसमें कोई समानता का भाव नहीं हुआ। थर्ड डे उसके मुंह से निकल गया कि देखो, इसको यदि सफल होना है सवेरे के अध्ययन को, तो तुमको आज्ञा पालन करना पड़ेगा। उसके बाद अध्ययन कभी हुआ ही नहीं। है ना। तो वहां पर आज्ञा पालन नहीं है, वो समानता का संबंध है। वो नागराज जी के वो हैं एक पड़ोसी, है ना, जितेंद्र तिवारी बोल के, वहां वो बताते रहे कि वो संयम के बाद भी उनकी पत्नी उनको डांटती थी, है ना, यदि उनसे कुछ उनके अनुसार कुछ व्यवहारिक गलती यदि हो गया। एक बांदा से एक है हमारे परिचित, विचित्र वीर सिंह उनका नाम है। तो एक घटना बताते हैं कि विचित्र को नागराज जी को जो साधना के लिए जो बैठे हैं, उससे लोअर लिम्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता था, तो कंटिन्यूसली उसको वो लगता था, है ना। धीरे होते होते वो शरीर का एक अध्यास ही बन गया, है ना, कि द बॉडी इज ऑलवेज मूविंग, है ना। यदि मूव नहीं हो रहा है तो लगता है कि शरीर ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, जो भी। तो बताते हैं कि एक दिन रात को 8:30-9 बजे विचित्र वीर सिंह पैसा करना शुरू किया पैर में, और नागराज जी सो गए। सवेरे जब लोग उठे घर में 4:30-5 बजे, तो विचित्र वीर सिंह उनके हाथ पैर के ऊपर ऐसे लटके थे और हाथ ऐसे 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 नींद में हो रहा था। तो आई देखी और उठाई पति को, है ना, जो समाधि संयम वाले पति है ना, ऐसे करके उठाए कि तुमको कुछ होश भी है कि नहीं। तो उठ के बैठ गए कि क्यों, क्या हो गया। बोले एक आदमी रात भर तुम्हारा पैर दबाता रहा। तो देखे, फिर बोले तुम रात भर पैर दबा। बोला जी बाबा जी। बोला क्यों दबाया। बोला आपने दबाने बोला था। बोला तुम रुके क्यों नहीं। बोला आप तुमने चालू करने बोला, रुकने कहाँ बोला, है ना। वो आगे पालन करते रहे, है ना। तो वो अधिकार फिर एक दूसरा है, वहां पर समझने समझाने वाला नहीं है। वो स्वयं स्फूर्त विधि से हो तो एक अलग चीज है। वैसे ही जैसे बच्चों के साथ, पुत्र पुत्री के साथ एक आयु तक मानता है, उसके बाद नहीं मानता है। आज के दिन तो बहुत ही कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया, है ना। अच्छा, और यदि पहले से हमारे पास कोई स्टार्टिंग कैपिटल है, पहले से उसने देख लिया है कि पापा ऐसे हैं, है ना, और पापा जो है श्रवण मनन पूर्वक अभी अपने में गुणात्मक परिवर्तन कर लिए हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो उस परिवर्तित पापा को मानने के लिए, दिक्कत मानने के लिए उसको थोड़ा समय लगेगा, है ना। उसके पहले यदि मैं ये सब लेकर पहुंच जाऊं उसके पास कि बेटा आजा मैं तुमको जागृति क्रम बताता हूँ, बोला बहुत देखा मैंने तुम्हारा जागृति क्रम, थोड़ा टाइम दो मुझे, है ना। तो ये भी एक जगह है। और एक जगह है मित्र, है ना। मित्र के साथ शिष्य गुरु और नहीं होता है। जैसे पहले से कोई संबंध बना है मित्र का आयु के अनुसार, या हम दोनों का एक ही गुरु है, मान लीजिए हम दोनों एक ही गुरु के साथ पढ़े, ठीक है ना। उसमें किसी समय मुझे लगता है या दिखता है कि मैं फलाने XYZ मित्र से ज्यादा मुझे पता है, और वो पता है भास आभास प्रतीति अनुभूति में कहीं होगा, है ना। वहां पर यदि मैं गुरु बन गया, ठीक है ना, तो इनमें अस्वीकार्यता होगी, क्योंकि ये तो अपने आप को मित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं जो है ऊपर चढ़ गया, तो यहां पर भी खटपट होता है। तो ये जो संबंध है ये इंटरचेंजेबल नहीं है, दे आर नॉट एक्सचेंजेबल। तो ये कहां तय होगा, हम जीने के जगह ये रूप गुण के साथ, है ना, व्यक्तियों की जो पहचान करते हैं, द स्लॉटिंग हैज टू बी अप्रोप्रिएट। और जो व्यक्ति जिस स्लॉट में आया उनके साथ फिर वैसे ही प्रस्तुत होना बनता है। उसमें यदि हम वो कर देंगे, जैसे मान लीजिए एक गुरु है ना, एक ही गुरु, मान एक हमारे एक मित्र गुरु को बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, है ना, मैं उनसे ही सीखा हूँ, एक गुरु, ठीक है ना, पता लग गया, ठीक है। सर्कल एक इंफिनिटी। तो ये
ठीक है ना। अब ये गुरु है, ठीक है। अब ये दो शिष्य है ना, ये उसका बौद्धिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति उल्टा हो सकता है, ये बुद्धि के स्तर को बता रहा हूँ, उसके डायमेंशन से। डायग्राम भी अलग अलग है ना। हाँ। ठीक है ना। ये जो पेट है इसको बुद्धि मान लीजिए, है ना। तो ये दोनों एक साथ वो कर रहे हैं, एक साथ आपने शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त किया, ठीक है। अब थोड़े दिन में एक कैंडिडेट ए जो है मिलकर इनको भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये जो संबंध था पहले, ये क्या गुरु शिष्य में बदल जाएगा कि ये मित्र ही रहेगा, क्या रहेगा, है ना, मित्र ही रहेगा। और ये जो संबंध है वो भी शिष्य गुरु ही रहेगा, उसमें समान हो गए। अभी आपसे समझने के लिए कुछ नहीं है ना, पर आपकी पहचान है कि मेरे गुरु हैं या थे, हैं, वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे यदि संबंधों में कंफ्यूजन वाली जगह देखेंगे तो ये सब मिक्सिंग से होता है। वो मिक्सिंग से इसलिए होगा क्योंकि फिर हम लोगों को देखकर संबंधों को लोगों पर वो कर रहे हैं। जो संबंध है, संबंध की जो अपेक्षा है, हम उसको व्यक्तियों के साथ यदि जोड़ने जाते हैं तो दिक्कत है। संबंध अपने में क्रिया है, उस क्रिया के स्वरूप में फिर व्यक्तियां हैं, उल्टा है ना। तो न्याय धर्म सत्य दृष्टि से यदि करेंगे तो यही बनेगा। ये रूप गुण तक ही दिखने वाला जो संबंध है वो भास है, वो संबंध का भास है। तो हमारे पास थियरी है गुरु शिष्य मित्र का, और जीने के जगह वैसे जी रहे जैसे पहले जीते रहे। वो शास्त्र अध्ययन की जगह, भास होने की जगह वो पूरा हो जाता है, भाषाभास जो अपन बात किए। तो ये एक ध्यान में रखने वाली एक वो है। ये शायद इसमें ये लाइन नहीं रहता है, जो प्रैक्टिस कर मुख्य बात तो पल्ले पड़ी गई। हाँ नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हाँ, ये ठीक हो गया। अब सही कला मूल्य हम करते रहेंगे। पद्मासन में बैठे हो लगे। हाँ, उनका बहुत अच्छा है कैरिकेचर ड्राइंग, बढ़िया बनाते हैं। चलिए, तो इसमें यहां तक हम आ गए, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने ये बात किया कि ये व्यवस्था संबंध का उपज है। तो व्यवस्था संबंध के नाते में परिवार व्यवस्था में भागीदार होता हूं, उत्पादन, सेवा, विनिमय तथा न्याय में। आज भी यदि देखेंगे लोग इतना ही कर रहे हैं, है ना। एक आदमी घर में खाना बना रहा है, ठीक है, एक आदमी बाहर से पापड़ और तेल लाता है, इसको मिला के एक आदमी घर में खाना बनाता है ना। और बच्चा यदि मिसबिहेव कर रहा है, बच्चे के साथ कुछ दिक्कत है, तो मियां बीवी बैठ के बात करते हैं कि इसके साथ हमको क्या करना है। केवल इसको ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि उसी का भास है ना। फाइनली आदमी करेगा भी तो इतना ही है। एक आदमी जैसे जॉब करके आता है, क्या करता है, इस उत्पादन को लाने योग्य मुद्रा को लाता है। तो इंस्टेड ऑफ उत्पादन से शुरू करना, आज की दुनिया यदि देखेंगे, उत्पादन के जगह 1 to 5 आने की जगह वो 5 से है। फोकस इसमें है कि कितना कमाऊंगा, है ना, उससे कुछ उत्पादन बढ़ रहा है, वो किसी संबंध में यूज होता है, उसके अनुसार मेरी स्वीकृति बन रही है। तो फिक्सेशन जो है वो इधर है। जो प्रथम इच्छा है वो मुद्रा है। मुद्रा के तो उस बड़े चित्रण के अंदर फिर उसके सब चित्रण है, सब कैटेगरी है। जैसे एक कोर चित्रण होता है, एक कोर इच्छा, उसके फिर बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं। वो कोर यदि चेंज होता है तो फिर पूरी ब्रांचिंग चेंज हो जाती है ना। जैसे एक बड़ी इच्छा है कि भाई है ना, मित्र संबंध में ऐसा रहना है, मान लेते हैं, आप हमारे बीच, आप हमारे बीच। अब ये कोर इच्छा यदि इस क्रिया से रिप्लेस हो गई तो उससे संबंधित मेरा जितना क्रियाकलाप था पुराना वाला, वो सब एक तरफ हो गया, नई वाली बनानी पड़ेगी मुझे, है ना। रूट इच्छा को चेंज कर दिया हमने। तो एक प्रकार से मनन में जो होने वाली प्रक्रिया वो यही है ना। यही लगता है कि रूट इच्छा
जो है उसकी चेंजिंग है, वो किस अर्थ में, अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास, अनुभव प्रमाण के रूप में उसको चित्रित करने का हम प्रक्रिया या प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये संबंध से संबंधित, ये मानव संबंध के साथ व्यवसाय वाली जगह को देखेंगे तो उसको नैसर्गिक संबंध कहा है ना। तो व्यवसाय में पूरकता, आवर्तनशीलता, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, उसी को फिर कर्म अभ्यास कहा है। तो एक उसमें ध्यान देने वाली बात इतनी ही है, जैसे यदि मैं केवल, जैसे हम इतना सारा अध्ययन करके फावड़ा चलाते हैं, बगल में एक आदमी बिना अध्ययन किए फावड़ा चला रहा है, दोनों एक ही हुआ कि भिन्न हुआ? भिन्न हो गया है ना, एक में पूरी मानसिकता ही भिन्न है। तो कर्माभ्यास का मतलब केवल शारीरिक श्रम नहीं है, उसके मूल में जो समझ है वो इतनी सारी है। वो जो पूरा कर्माभ्यास देखे, कर्माभ्यास के मूल में परिवार व्यवस्था, परिवार व्यवस्था के मूल में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, उसके अर्थ में स्वधन, उसके अर्थ में असंग्रह की मानसिकता, उसके पूर्ति के लिए फिर मैं कर्माभ्यास कर रहा हूं। ये हुआ कर्माभ्यास, परिवार की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने के लिए। तो पहले इसकी मानसिकता और स्वीकृति, उसके बाद इसका क्रियान्वयन। तो केवल फावड़ा चलाने से इतना एडवांटेज तो होगा ही कि शरीर स्वस्थ रहेगा, पर दूसरे जीवन में कुछ नहीं होगा, है ना। अध्ययन होना है जीवन में, मिट्टी में नहीं, बराबर ना। तो जीवन में जो क्लैरिटी मिलती है, जो स्पष्टता मिलती है, उसको फिर मैं बाहर व्यक्त कर रहा हूं कर्माभ्यास में। बाकी प्राकृतिक संतुलन में बहुत ज्यादा वो दिक्कत नहीं है ना, नियम नियंत्रण संतुलन को हम समझते हैं। तो जो भी हम नियम पूर्वक उत्पादन करने का मतलब ही है कि जो भी वस्तु है ना, उसके नियंत्रण को हम ध्यान में रखते हुए संतुलन पूर्वक हम उसको करते, मतलब बिना संतुलन को बिगाड़े। जैसे रासायनिक खाद डालना, नहीं डालना, डालेंगे तो कितना डालेंगे, कब तक डालेंगे, ये सारी चीजें उस संतुलन से डिफाइन है। जैसे प्लास्टिक, ठीक, जैसे प्लास्टिक हमको पता है कि ये रिसाइक्लेबल नहीं, तो क्या फिर एक मॉलिक्यूल प्लास्टिक भी बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। या उतना बनेगा जितना धरती आसानी से बचा सकता है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी, वो एक अलग डिस्कशन है। एक है कि बनाओ ही मत, पर धरती इतना कमजोर भी नहीं है कि 2 बूंद प्लास्टिक उसमें डाल दिया कि धरती मर गया, ठीक है ना। तो उसकी कोई जगह होगी। अच्छा, प्लास्टिक मतलब केवल ये झिल्ली नहीं, बहुत सारी है ना। HDPE पाइप होता है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप है ना, जिससे हम अभी सिंचाई करते हैं। तो हो सकता है कि HDPE का जो पाइप है, इट इज एनवायरमेंटली मोर सस्टेनेबल देन मेटल पाइप्स, फिर उसकी यूटिलिटी वैल्यू भी हाई है, खला मूल्य उसमें। उठा के आप इधर से खेत से दूसरे खेत में डाल सकते हैं। यदि लोहे का पाइप बनाएंगे तो उठाने के लिए 10 आदमी चाहिए, है ना। इतना आसानी से आप उठा भी नहीं सकते, जॉइंट भी मारना इतना आसान नहीं है, फोल्ड नहीं कर सकते उसे, फोल्ड भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो HDPE पाइप होगा कि नहीं होगा, है ना। तो होगा, इतना HDPE नहीं क्रिएट कर देंगे कि उसके प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम हो गई हो या उसके डिस्पोजल में प्रॉब्लम। तो ये संतुलन जो है फिर इन चीजों को डिफाइन कर रहा है। तो प्राकृतिक नियम अनुसार जीने में फिर आदर्शवादिता नहीं है। आदर्शवादिता में क्या है, प्रिय अप्रिय दृष्टि ही है। वो पकड़ में आ रहा है? मतलब ये, यदि हम कहेंगे कि हम बिल्कुल उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं प्रिय अप्रिय दृष्टि आदर्शवादिता से का उपज है। वो धर्माधर्म दृष्टि से यदि हो रहा है तो उसमें नियम नियंत्रण संतुलन की समझ है ना, उसके मूल में प्रकृति के जो कैपेसिटी की समझ, ये सारी चीजें समाई। ये थोड़ा समझाएंगे कैसे आदर्शवादिता प्रिय अप्रिय में जाएगा? मतलब थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन कुछ वो जो जैसे संतुलन जो है, संतुलन का समावेश हो जाता है। फिर हम संतुलन चाहते हैं, है ना, प्राकृतिक संतुलन, ठीक। तो उसमें हम आवर्तनशीलता चाहते हैं, चाहने के जगह आवर्तनशीलता होना चाहिए। दूसरा फिर हो गया मानवीय व्यवस्था में, है ना, परिवार व्यवस्था में भौतिक रासायनिक वस्तुओं की आवश्यकता। 2, तीसरा प्रोडक्शन की कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ लेबर, अभी हम पैसे के बारे में बात नहीं करें। चौथा उसकी उपयोगिता, उसकी कला मूल्य, उसकी ईज ऑफ यूज, है ना। ये चारों को ध्यान में रखते हुए हम एक समग्र
दृष्टि के साथ फिर निर्णय होगा। यदि हम ये कहें कि आवर्तनशीलता का ये मतलब है कि कोई भी ऐसा वस्तु मैं पैदा नहीं करूंगा, प्लास्टिक या कुछ भी, जो वापस तुरंत धरती में नहीं चले जाए, है ना, फिर तो पत्ता ही बचा, है ना, पत्ता और रुई ही बचा, बाकी कुछ भी, पत्ता जिस स्पीड से जाता है और कोई भी चीज वापस नहीं जाता है ना, है ना, फिर आदमी को पहनना भी पत्ता ही पड़ेगा। मतलब केवल कॉटन ही पहनेंगे, फिर ये रबर का चप्पल भी नहीं चलेगा, कपड़े का चप्पल बनता नहीं मतलब कितने दिन चला लेंगे, ठीक है, वो भीग जाएगा। तो ये एक प्रकार से यदि देखेंगे तो आवर्तनशीलता आवश्यकता के रूप में है, पर धर्म को या नियम नियंत्रण संतुलन को सोचते हुए मैं प्रिय दृष्टि से यदि उसको मान लेता हूं तो उसका समावेश हो जाता है, इट बिकम्स अ आइडियलिस्टिक, है ना। तो जागृत आचरण आदर्श आचरण नहीं है। जो जागृति का आचरण है वो आदर्श आचरण नहीं है। आदर्श आचरण का मतलब किसी में स्नेह है तो हर समय वो हंस रहे हैं, है ना, ये कोई जरूरी नहीं, हर समय प्रसन्न दिख रहा है ना। तो यदि हंसने में इसका मतलब वो प्रसन्न नहीं है, मतलब हम लक्षणों में चले गए ना, ऐसा। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे जो विकल्प में या प्रस्ताव है उसमें आवश्यकता स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि आदर्शवादिता में मतलब कुछ है नहीं, जैसे आस्था से है, कोई आस्था से है वो, जैसे प्याज नहीं खाना या मतलब कोई, जबकि अगर हम उसको आवर्तनशीलता से देखेंगे तो वो उसका उत्तर कुछ और निकलेगा, उसका उत्तर और कुछ निकलेगा, वो सफेद रंग का भी नहीं होगा या फिर सनसेट, मतलब इस तरह के कई। यूजुअली आदर्शवादिता कोई जो चीज हमारे लिए अप्रिय है उसके रिएक्शन के रूप में है। यूजुअली जो आइडियलिज्म है, जैसे प्रदूषण बढ़ गया, है ना, उसका रिएक्शन क्या है, हम गाड़ी में पैर ही नहीं रखेंगे, ये इसका रिएक्शन हो गया। इसका ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए हम पोल्यूशन करें, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इसका आदर्शवादी सॉल्यूशन, ये इसका आदर्शवादी सॉल्यूशन हो गया कि बैन एवरीथिंग। नाउ आप उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हो कि आपने आज के दिन, जैसे मान लो हम पूरे डीजल को कल के दिन बंद कर दिए, क्या होगा धरती पर? डीजल को सब ठप हो जाएगी, इकोनॉमी सब कुछ, हम सभी लोग भूखे रहेंगे ना। जागृति तो बाद में, जीने की आशा को पहले सेट करना पड़ेगा। दूध नहीं आएगी, आएगी कुछ भी नहीं, वो फिर कल्पना ही है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे सीमा से सेना को हटा दो, क्या होगा? पाकिस्तान दंगे हो जाएंगे। भारत जागृत है ना, सीधा मोक्ष ही हो जाएगा, सबको अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है, जीवन मुक्त दूसरे विधि से हो जाएगा, तो उसका फिर सॉल्यूशन नहीं है ना। तो हमारे स्वीकृति में रहते हुए तो फिर जागृति का मतलब है कि हम आपको लगा कुछ आ गया सामने, ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। तो व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, दो चीजों पर हम बात किए। व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास, 3 अभ्यास है इसमें। ये लेफ्ट में पूरा जो लिखा है व्यवहार अभ्यास, राइट में पूरा जो लिखा है कर्म अभ्यास, लेफ्ट के लास्ट रो में हमने बात किया व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास। उसका सर्वप्रथम जगह जो है वो परिवार के अंदर है ना। तो ये भी ध्यान रखने की चीज एक है, जो कॉमन एक फैलेसी, मतलब हम जो एक चित्र के साथ शुरू करते हैं कि व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है कि हम समाज सेवी बन गए, ऐसा नहीं है ना। वो हमारी परिवार और हमारे आर्थिक मानसिक, है ना, वो सब स्थिति के अनुसार ऑप्शनल है। उसमें कोई गोल्डन थंब रूल नहीं है कि हमको इतना करना है नहीं करना है। अच्छा, जो कर रहे हैं फिर उनके ऊपर भी टिप्पणी नहीं है, क्योंकि उनका निर्णय उनका अपना स्वतंत्र है, ठीक है। और उसमें यदि स्कोप को देखेंगे, ऊपर जितना लिखा है उतना सारा है। प्राथमिक परिचय शिविर से लेकर शोध पत्र से लेकर बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। जैसे यहीं पर है हम, तो एक शिविर के संचालन के लिए बहुत सारे लोग भिड़े ही हैं,
कोई पानी चला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई डीजल ला रहा है वो जनरेटर के लिए, उसके बिना ये प्रोजेक्टर नहीं चलता। अब यहाँ बिजली ही नहीं है ना, यहाँ तो जहाँ बिजली नहीं है वहां करो ही मत संस्था, है ना, बट यहाँ भी करेंगे भी, वो भी जो बिजली है वो भी कोयले का ही निकलता है। हालांकि इसका कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट इसका ज्यादा है, बट उसका आज के दिन कोई उपाय भी नहीं, और उसका उपाय भी यदि देखेंगे वो उसी विधि से होगा जिस विधि से भी दुनिया चल रही है। यहाँ पर डीजल का कंजम्पशन कम होने का मतलब है थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कहीं लगकर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ के यहाँ पर बिजली सप्लाई हो। सो आज के दिन जो प्रैक्टिकल जो चॉइसेस है हमारे पास वो ग्रेटर इवल लेसर इवल के रूप में ही है। देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर। शिक्षा में भी यही आंसर है, बच्चों की शिक्षा में भी ग्रेटर इवल लेसर इवल के रूप में ही है। देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर बिकॉज देयर इज नो आइडियल टीचर, आइडियल सेट ऑफ टीचर्स फॉर एनी स्कूल येट। बहुत संपन्न हमारे पास 50 टीचर ही नहीं है ना। अभी तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बोध होने के लिए हमको क्या करना है, उसके साथ हम स्कूल भी चलाना चाहते हैं, तो हम जो भी स्कूल चलाएंगे विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर करंट स्टेट। इससे अधिक कुछ हो भी नहीं सकता, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी जो स्थिति है उसी की रिफ्लेक्शन होगी, हमारी जो भी वो है। तो चाहत के रूप में होते हुए फिर ये सब चीजें हैं, फिर इसको देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उसमें रास्ते ही नहीं। इसलिए आप कह रहे थे 1000 वर्ष लग जाएंगे। नहीं वो छोड़ो, देखो 1050 वो तो कुछ भी लग जाएगा, वो तो किसको पता, फाइनली किसी को पता नहीं, मतलब हम जैसे लोगों को तो नहीं पता, है ना। ये ऐसे लोगों को पता होगा, है ना, पर बताते नहीं है। पूछने से ये सब पूछे कि कितना समय लगेगा, नहीं बताते। पानी खत्म हो गया, पानी है कहीं गर्म है, नहीं तो ठंडा है, नॉर्मल चलेगा, थोड़ा सा हाँ ठंडा ठीक ठीक है, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक चीज छोटी में बात करते हुए आई, तो मैंने उसको फोटो ले लिया था, यहाँ पर उसको थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो ये जब बात हुई व्यवस्था संबंध की, तो यदि देखेंगे तो व्यवस्था संबंध सात संबंध में एक भाग है ना, और संबंधों का पहचान कर निर्वाह करना हमारे जीने का एक भाग है ना। व्यवहार आयाम में 7 संबंध आ गए। 7 संबंध में एक संबंध है व्यवस्था संबंध। उस व्यवस्था संबंध का मतलब है कि मैं परिवार व्यवस्था में भागीदार हो रहा हूं और ऑप्शन के रूप में मैं समाज व्यवस्था के लिए अपना समय दे रहा हूं। उसमें ये 3 फैक्टर हमने पहचाने, हो सकता है और एक दो निकले, तत्काल मेरे मन में जो आया मैंने लिखा है इधर, तो पहले नहीं सोचा था। जैसे हमारी समय और जिम्मेदारी, समय की उपलब्धता और हमारी जिम्मेदारी, है ना, हमारे अध्ययन से हम कितना समय निकालना चाहते हैं। दूसरा हमारी प्रवृत्ति कि ये सारे स्पेक्ट्रम में से हमको किसमें इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। ये जैसे शोध पत्र हुआ, शोध पत्र को कंपाइल करना एक काम है, उसको छापना एक काम है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना एक काम है, ये सारा उसी से जुड़ता है ना। पुस्तकों के डिस्ट्रीब्यूशन भी एक काम है, वो भी इक्वली महत्वपूर्ण है, ठीक। और अभी की जो तात्कालीन आवश्यकता है उसके अनुपात में फिर हम यही करते हैं, निर्णय लेते हैं। उसमें भी ये है कि हम उसको कब करें, प्रायोरिटी हर आदमी का अलग सेट होता है। जैसे प्रीवियस वाले इसमें 1 सेकंड के लिए हम जाएं इधर, जैसे बहुत लोग इस पूरी बात के उसमें संपर्क में आके, है ना, फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम एक बात सुनते हैं, नौकरी और व्यापार करना अपराध है, ये एक लाइन, ठीक है ना, ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। तो हमने मान लो नौकरी छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, है ना, क्या छोड़ने मात्र से अध्ययन हो जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं। इसका ये भी मतलब नहीं कि हम नहीं छोड़े, बट छोड़ने की क्रिया डायरेक्ट अध्ययन से संबंधित नहीं है, वो उसके लिए स्पेस बनाए। हाँ, यदि हम किसी इस प्रकार के व्यवसाय में हैं जहां पर हमारा दिनचर्या जो हम रोज का ट्रांजैक्शन है इसके बिल्कुल विपरीत है, हमको बियर के बॉटल बेचने पड़ते हैं, तो वो सोचने के लिए मुद्दा बनेगा, है ना। हम बार में काम कर रहे हैं, जैसे एक बारटेंडर यदि अध्ययन करना शुरू करेगा, वो क्या करेगा? उसको और कुछ आता नहीं, उसको अपना घर परिवार भी चलना है और उसका अध्ययन में भी मन लगता है
एक प्रैक्टिकल किसी न किसी दिन कोई आदमी जो बारटेंडर है वो भी तो अध्ययन करेगा कि नहीं करेगा? सही बात। करेगा। वो क्या करेगा? क्या हम उसको बोल देंगे तू पहले तो बारटेंडर से दूसरा सीख, उसके बाद ही तुझे मिलेगा, है ना? अच्छा, उसको दूसरा कोई नौकरी मिल भी नहीं रहा, उसको और कोई स्किल आती भी नहीं, वो 42 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, ठीक है, अब वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसको करते हुए उसको ये सारी चीजों को करके किसी परिस्थिति को क्रिएट करना पड़ेगा इस क्रम में, उसके बाद उसको यहाँ आना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बराबर ना? केवल किसानी अध्ययन करेगा या जो लोग आईटी में काम कर लिए या है ना किसी बैंक में काम कर लिए और पैसा इकट्ठा कर लिए छोड़ पाए, फिर यही लोग अध्ययन कर पाएंगे, है ना? ये सब ट्रांजिशन वाली चीजें हैं, इसमें कोई एब्सोल्यूट आंसर निकलता नहीं, ठीक है? तो एक तो ये वाली बात। दूसरी, इसमें ये भी दिखता है कि हम कई बार जीने का मतलब ये मान लेते हैं कि हम यहां पर आ गए, है ना? जीने का मतलब ये सारा है, ये इसका एक पार्ट है। दूसरा हम अर्थ निकाल लेते हैं जीने का कि हम अपना काम काज छोड़ के शिविर ले रहे हैं, लोक शिक्षा में लग गए। तो कोई यदि प्रबोधन कार्य नहीं कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है ना, या इस टाइप का कोई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो जी नहीं रहा है। जबकि बहुत वेरी प्रिसाइसली देखेंगे, ये जीने का एक छोटा भाग है, वो भी ऑप्शन में है, कंपल्सन में है ही नहीं। परिवार व्यवस्था में उत्पादन, विनिमय और न्याय, है ना, जिसको स्वराज्य कहा है ना, उसमें यदि देखेंगे तो उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता और न्याय सुलभता, 3 चीजों को रखा है। उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता और न्याय सुलभता। उत्पादन सुलभता का मतलब है कि हम जो उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिए अवसर, हुनर, ये सारी चीजें आसानी से प्राप्त है, सरलता से, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना है। विनिमय सुलभता, आपका जो उत्पादित प्रोड्यूस है, कुछ भी हो, चश्मे से लेकर डाई से लेकर, है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से लेकर तेल तक, इसके लिए विनिमय व्यवस्था सुलभ है। न्याय सुलभता तो एक्सप्लेनेटरी है ही, है ना। तो इसके लिए फिर ये बनता है कि हमारे अध्ययन के लिए कोई सूटेबल वातावरण बना है, ये ठीक है, कोई बौद्धिक, है ना, मतलब कोई वैचारिक, व्यवहारिक और व्यवसायिक अनुकूलता बनती है किसी एक वातावरण में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसे वातावरण में नहीं रहा तो उसका अध्ययन नहीं हो सकता। यहां तक करने के लिए, ये सब करने के लिए कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है ना, ये सोचने के लिए मुद्दा है। ये चर्चा में तुम्हें रहना सुनना चाहिए होगा, नौकरी व्यापार वाले मुद्दे पे। हाँ, हमें टॉयलेट करने चला हमारे से तो ये एक सोचने का मुद्दा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं ये करें कि नहीं करें, ये सब विचारार्थ है ना, विचार विमर्श करने के मुद्दे हैं, और ये एक बार विचार विमर्श करके हटेगा भी नहीं, हर आदमी के मन में ये चीजें आएंगी, है ना, और उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें तीनों चाहिए। हम केवल पढ़ के सोचते रह गए और हमने इस प्रकार के आचरण को करने का प्रयास ही नहीं किया तो भी नहीं हुआ, है ना। मतलब मनन का जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, हम इधर से आके इधर तक आ गए और 2 को किए ही नहीं तो भी नहीं हुआ। केवल 2 को करूंगा और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। मैं केवल कर्माभ्यास करूंगा, जीवन विद्या शिविर की आप पुस्तकें पढ़ ली, 10 पुस्तक रख लिया घर में, अब कर्माभ्यास में लग गया तो भी नहीं हुआ, और व्यवस्था में भागीदारी के नाम पर मैं संसार को तारने चले गया तो भी नहीं हुआ। ये सेंस बनता है कि नहीं? क्योंकि ये सारी ही चीजें, अच्छा ये कहां से डिराइव हो रहा है? हमारे मनन के सूत्र से डिराइव हो रहा है ना, देश एवं तत्व में स्थापित होना, क्योंकि साक्षात्कार का रास्ता वहीं से है, ठीक है। तो ये जरूर हो सकता है कि हमारी जो भी पूर्व प्रवृत्ति है, हमारा जो भी सोच विचार करने का तरीका है, जीने का तरीका है, ये पूरे पिक्चर में से किसी एक जगह से हम शुरू करते हैं। कोई आदमी यहां से शुरू करता है ना, कोई आदमी यहां से शुरू करता है, कोई यहां से शुरू करता है, कोई यहां से शुरू करता है, फाइनली हर एक को बाकी पीसेस में आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरी एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि इस पूरे समझ का प्रकटन है व्यवस्था। हम व्यवस्था जैसे
मॉडल बना के उसमें एक्टिंग करेंगे, उसमें से ये चीजें नहीं बनेगी। ये तो शोध पूर्वक मुझ में स्वीकृति है, इसका चित्रित, इसके अर्थ में मुझे चित्रित करना पड़ेगा अपने में, है ना। उसके लिए दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि उस प्रकार का व्यवस्था इसके लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूल वातावरण तो देगा ही, है ना, परंतु केवल उससे ये हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये पूरी चीज होने के लिए इसका पहले शास्त्र अध्ययन होना पड़ेगा। हम इतना पढ़े ही नहीं, हमको इतने शब्द ही नहीं पता है ना, परिभाषा ही नहीं याद है, तो आपको लगता है इसमें से कुछ हो पाएगा, ये चित्रित हो पाएगा? यदि हम शास्त्र अध्ययन ही नहीं किए हैं और परिभाषा ही नहीं ग्रहण हुआ है, तो क्या इसके अर्थ में चित्रण करना संभव है? नहीं है, है ना। जैसे अभी मैंने ये अपने इसको बोर्ड पे डाल दिया, अब इस बोर्ड में जो चीजें हैं इसको हम रट लेते हैं, उससे भी नहीं होगा। नहीं, ये तो मार्गदर्शिका है। देखिए यहाँ पर लिखा है सारा सूचना कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका है। तो यहाँ पर हम कुछ भी बात करें, कोई भी, जैसे वो जो बात हो रही थी कि अनुभव संपन्न व्यक्ति का अनुभव ही हमको दिख रहा है, वो भी हमारे कल्पनाशीलता के लिए मार्गदर्शिका ही है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। फाइनली अध्ययन मुझे ही करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता मुझे ही महसूस करना पड़ेगा इच्छा के रूप में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज ध्यान आ गया, तो मैं सोचा इस पर 2 मिनट बात कर लें। और एक और चीज है जो वहां पर अछोटी में आया था, जो शायद यहाँ पर भी हो सकता है कि आपको उपयोगी हो। इसको थोड़ा सा, एक फोटो इतना वो नहीं हो पाया, इसको नीचे कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन आया फिर कि सामाजिकता का मतलब क्या है ना। तो उस चर्चा में निकल कर आया कि हम अक्सर सामाजिकता शब्द को समाज से जोड़ लेते हैं। सामाजिकता पूर्ण जीवन की अतिमानवीयता के लिए जिज्ञासा है, एक लाइन आएगा इसमें, अनुभव दर्शन में आता है ना। यह सामाजिकता का अध्ययन इसके लिए अनिवार्य है। अभ्यास दर्शन में एक लाइन आता है, अव्यवहारिकता एवं असामाजिकता पूर्वक अध्ययन संभव नहीं है। क्या है? असामाजिकता एवं अव्यवहारिकता पूर्वक, वहां पर योगाभ्यास लिखा है, मतलब अध्ययन संभव नहीं है। ठीक, तो कई बार भी हमको लग सकता है, मतलब श्रवण, इसको हम ऐसा मान लें कि समाज को ठीक करने के लिए हम जब लगेंगे तब इसका मतलब है सामाजिकता। इसका मतलब मैं अभी जो कर रहा हूं परिवार में और परिवार व्यवस्था में, इसको छोड़ के बाहर कुछ है ना। जबकि सामाजिकता को देखेंगे, इसके पहले हम जो बात किए इसी के 2 टुकड़े हो गए ना। सामाजिकता का मतलब इसका आधार पूरा मानव में समानता, वो जो ऊपर की बैंड थी उसके आधार पर नियमों का पहचान है ना, उसमें स्वधर्म, कर्माभ्यास, जीने देना, जीना, ये 2 मुख्य मुद्दा है, और मानवीय स्वभाव की पहचान, ये सामाजिकता है। ठीक है, हम सामाजिक हुए कब? जब हम सामाजिक नियम अनुसार जी पाए, सामाजिक नियम की समझ हुई, स्वीकृति हुई, फिर उसको जीकर देखा तो हम सामाजिक हुए। उसके पहले सामाजिकता की स्वीकृति हुई मुझ में। दूसरा भाग है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता के लिए संबंधों के पहचान, नंबर 1 D1 में देखिए, क्रिया रूप में दायित्व तो करते हुए तथा पूरकता पहचान। यहाँ पर हम जो भी बात किए थे कनेक्ट होता है। ये जो D1 लिखा है यहाँ पर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे। ये D2 में लिखा है फिर व्यक्तियों का पहचान, फिर उसमें है मूल्यों का निर्वाह। ठीक है, ये दोनों मिलकर फिर सामाजिकता और व्यवहारिकता कहलाया। कई जगह केवल सामाजिकता लिखा है, तो फिर ये पूरा मिलाकर सामाजिकता है। When सामाजिकता is used in isolation, ये सारा है। जब ये दोनों यूज होता है तो इस अर्थ में। तो सामाजिकता का मतलब ये नहीं कि हम केवल समाज के लिए कुछ करें। ठीक हो गया। बाकी तो वही वाली चीज लिखी है, व्यवस्था संबंध से उत्पादन, विनिमय और न्याय परिवार में। ये देखिए यही वाली चीज यहाँ पर दूसरे विधि से हम लिख दिए। व्यवस्था संबंध में उत्पादन, विनिमय और न्याय परिवार की सीमा में। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ऑप्शनल है, करने में कोई बाधा नहीं है, अच्छा ही लगता है। उसमें फिर यही चीजें हैं,
लोक शिक्षा प्रचार है ना, परिचय शिविर, अध्ययन गोष्ठी, शोध पत्र, शिक्षा संस्कार, विद्यालय सामग्री, संस्कृति सभ्यता के लिए कुछ करना है ना। जैसे संस्कृति के लिए क्या करेंगे कि जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखना, वो भी समाज व्यवस्था में ही भागीदारी है, क्योंकि जो संस्कृति के लिए जो प्रचार का जो माध्यम है उसके लिए मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है नहीं। तो जैसे न्यूज़पेपर में हम वो लिखते हैं, वैसे आपको जो प्रिंट आउट मिला है उसमें है ये प्रिंट, उसमें ये प्रिंटेड है ना। तो ये न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना उसी में आता है ना। वो मानवीय कविता का रचना करना, बच्चों के लिए मानवीय है ना कहानियों को लिखना, एक मूल्य को बताने के लिए कहानियों का रचना करना, वो इधर शिक्षा में आ जाएगा इधर, ठीक है ना। अभी तो कहानी को हमारे स्पेस ही नहीं है। हाँ नहीं, कोई लोग कम है, अब धीरे धीरे करना पड़ेगा। शुरू में धीरे में ध्यान भी नहीं दिया ना। हाँ ध्यान भी नहीं दिया, बट कहानी बनाना कहानी को तो बच्चों के लिए, कहानी को गलत मानते थे ना शुरू में। अच्छा कहानी तो बनाना पड़ेगा। कहानी का मतलब है कि फिर वो काल्पनिक नहीं है, वो अभी से रिलेटेड है ना। जैसा बच्चा है, पिताजी है कहीं, रियलिटी को कहानी रूप में बच्चों तक पहुंचा दो। कहानी के रूप में, कविता के रूप में, नृत्य के रूप में, संगीत के रूप में बच्चों के शिक्षा की जगह हम देखेंगे तो इतना काम बचा है केवल इस सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट्स को इसके अर्थ में लिखना है तो इतना काम बचा है। तो अभी तो शुरुआत है, बट उसका पहले प्लेसमेंट तय होना पड़ेगा ना, वो कहां पर है। तो ये यदि मैं फुल टाइम करूं और इसको मैं अध्ययन मान लूं, वो भी एक फेलसी है। ये समझ में आता है ना। ये हमारे अध्ययन का एक भाग है, ठीक है। हमने पढ़ लिया, काम भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, दिन में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं। हमारी प्रवृत्ति में इंटरेस्ट भी है, समाज में आवश्यकता भी है, हम वो तकलीफ भी है, ये हमको क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी फिर हम फुल टाइम कर ही सकते हैं, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम फुल टाइम कहानी नहीं लिखे, बट हम क्लैरिटी चाहिए कि वो पिक्चर में वो कहां पर उसकी प्लेसमेंट है। ये ठीक हो गया व्यवस्था संबंध के अंतर। जी भैया। दिल्ली में भैया ये हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू हुआ है ना। हाँ तो वो सारा जो ये भाई जान बताएंगे आपको, एक हाँ। जो पुस्तक लिखी गई है वो छोटी छोटी कहानियां हैं। हाँ है मेरे पास, वो सारी शेयर होती है वहाँ क्लासेस में, है मेरे पास। वीडियो के आधार पर ही है। उसको यदि आप देखेंगे तो वो प्रचार के कार्यक्रम में आएगा, जो हैप्पीनेस करिकुलम है पूरा, वो प्रचार के माध्यम में आएगा, है ना। और प्रचार भी किस अर्थ में कि उसमें भी मुख्य 2 मुद्दे हैं। एक तो सही का सूचना का एक छोटा पक्ष है ना, जैसे वहां पर मूल्यों की बात है, ठीक, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक को एक्सपैंड करके उसमें बहुत सारा वो डेवलप किया है। तो ये इससे बच्चों को मदद मिलेगा ही, है ना। ठीक है, वो साक्षात्कार तक नहीं ले जाएगा, बट यहाँ इसके लिए मानसिकता, इसके लिए कुछ तैयारी, एक छोटा कदम लेना पड़े। नंबर 2 मुख्य बात ये है उसमें उस प्रकार के मैं पर्टिकुलर एक प्रोग्राम नीचे ना अपना ई में क्या दे रखा सबसे व्यवहारिकता में मूल्य निर्वाह। मूल्य। जी भैया। व्यवहारिकता में संबंध की पहचान, मूल्यों की निर्वाह, और सामाजिकता में आधार के रूप में ऊपर का जो अपना वो था, फिर नियम पूर्वक जीना और मानवीय स्वभाव, ये सारा मिलकर फिर सामाजिकता है। सामाजिकता के लिए जो परिभाषा दिया है मानव व्यवहार दर्शन में एक जगह, संपूर्ण संबंधों का पहचान तथा निर्वाह, है ना। तो संपूर्ण संबंध फिर सारा ही आ गया, मानव और साथ और मानव और है ना प्रकृति के साथ, ये पूरा मिलाकर सामाजिकता है। असामाजिक मतलब उसको नहीं करना, अव्यवहारिक मतलब संबंध पहचान नहीं करना, ये उसमें गड़बड़ा जाना, जो हम नीचे डिस्कस किए थे, गड़बड़ाने की जो जगह है। तो उसमें दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि जैसे शिक्षा में यदि हमको किसी चीज को प्रवेश करके ले जाना है, आज के अनुसार जो मान्यता है और आवश्यकता है ना शिक्षा में किसी चीज के प्रवेश के लिए, वो ये है कि वो कहीं पर स्थापित हो, इसीलिए फिर वो रेफरेंस वाली बात आती है। जैसे आज के दिन शिक्षा में हमको किसी भी वस्तु को ले जाना है तो ये पूछेंगे कि भैया आपने इसको कहां पर पहले कहां पर पढ़ाया है ये बताओ, ठीक है। तो उसमें जो भी प्रयास है वो सारे ही सराहनीय है फिर, क्योंकि उसमें
एक एग्जिस्टिंग एकेडमिक काउंसिल में, बोर्ड में, है ना, एक वस्तु को ले जाने के लिए पहले छोटे छोटे आपको फिर रिसर्च पेपर लिखने पड़ेंगे, वो भी इसी सब में आएगा। शिक्षा में भागीदारी, लोक शिक्षा में आएगा, शिक्षा व्यवस्था में, लोक शिक्षा में नहीं आएगा, शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा संस्कार के जगह में आएगा। जैसे एक जर्नल के आर्टिकल में हमने एक कंपैरेटिव स्टडी कर दिया, उसमें मध्य दर्शन रेफर हो गया, ये रेफर हो गया, तो धीरे 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 इसकी रेफरेंस जो है शिक्षा जगत में बढ़ती है, उससे इस वस्तु की फिर एंट्री होने की संभावना बनती है। तो वो हैप्पीनेस करिकुलम उसी, उसमें दोनों पक्ष हैं। एक जो वस्तु जितना, जैसे उसमें 40% बताते हैं कि मेडिटेशन का है, मैं मेरे अनुसार वो ठीक ही है ना। बच्चा बैठ के मूवी का गाना देखने से अच्छा कुछ मेडिटेशन और ध्यान प्राणायाम आसन करने का कुछ सीखता है, इससे बच्चों में फर्क भी पड़ता है ना। केवल बच्चे को हम भाषा देते रहेंगे उससे उसमें मूल्य आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वैसे भी ध्यान करना नहीं है, उसमें ध्यान देने वाला चीज है, या आपके आसपास क्या आपको सुनता है, क्या ठीक है, जो भी हो, है ना, बच्चे की जो अवेयरनेस लेवल है, तो वहां पर बहुत सारी क्रिएटिविटी की स्कोप है बच्चों को पढ़ाने वाली जगह। वैसे ही लोक शिक्षा में समाज की अभी की जो संरचना है, उसकी अभी की जो स्थिति है, उसके अनुसार लोक गम्य भाषा अलग अलग जगह बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम है ना। जैसे अभी यहाँ आसपास के जितने गांव हैं, अभी यहाँ से सभी लोग इस प्रकार के उसके थ्रू शायद नहीं बैठ पाएंगे, या उनके पास समय नहीं है, या ग्रहणशील, है ना, तो वैसे नहीं बनती, या वैसा अभ्यास नहीं है बैठकर सुन के डायग्राम बना के कनेक्शन बनाना। तो इन यथार्थ जानकारियों को उनके, है ना, श्रवण योग्य बनाना, है ना, भाषाभास योग्य बनाना, इसकी मान्यताएं उनमें हो जाए, है ना। तो उसमें मिनिमम अपेक्षा यदि आप देखेंगे तो फिर यह है कि सामाजिक नियम की स्वीकृति हो जाए, प्राकृतिक नियम की स्वीकृति हो जाए। ये दो चीजें होने से मानव समाज में केवल मान्यता के रूप में भी आदमी करना शुरू करता है, अनुभव के पहले ही स्वधन की स्वीकृति के साथ भैया कम से कम चोरी चपाटी पर किया, है ना, वर्धन प्रणाली वाले कार्यक्रम में नहीं गए, उसका अनुमोदन भी नहीं किया, नशाबाजी से बंद हुए, ठीक है ना। तो बहुत सारी परिवर्तन वैसे ही हो गई। न्यूज़पेपर में छापने के लिए आर्टिकल ही नहीं मिलेगा। यदि आदमी मान्यता के रूप में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार और प्राकृतिक संतुलन को स्वीकार ले, मान्यता के रूप में, जैसे अभी मानता है कि, है ना, फलाना भगवान है ना, और ये करना सही है, ये करना, वैसे भी यदि स्थापित हो जाए समाज में प्रचार और, है ना, संस्कृति के माध्यम से न्यूज़पेपर में छपने के लिए आर्टिकल ढूंढने पड़ेंगे, बराबर की नहीं, कुछ नहीं बचेगा ढूंढने के लिए। तो ये भी एक बड़ा काम है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से इस प्रकार के कामों में लग सकता है। कोई संस्कृति में किया, कोई सभ्यता में किया, है ना, कोई विधि पर काम कर रहा है, कोई व्यवस्था पर काम कर रहा है, कोई शिक्षा में है ना। तो शिक्षा में देखेंगे तो लोक शिक्षा, शिक्षा संस्कार, बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक हो गए, सामाजिकता, व्यवहारिकता, इस पर और कुछ बात करनी है? उन्हीं हम अभी तक जो बात की उसी को क्लब करके दो इसमें डाल, तो केवल सामाजिकता का मतलब टोटल एक उसके लिए था कि वो कंफ्यूजन सा लगता है कई बार कि सामाजिकता का मतलब है समाज सुधार कार्यक्रम, मतलब इसमें वो नहीं है, अध्ययन एनजीओ का कार्यक्रम नहीं है ना, मानव में जीवन में जागृत होने की कार्यक्रम, शिक्षा की कार्यक्रम, स्वयं शिक्षित होने की, होते हुए व्यवस्था में भागीदारी एक भाग। तो मूल चरित्र नैतिकता ही, हाँ, और सामाजिकता की परंपरा के लिए सारा कार्यक्रम है। हाँ, एक प्रश्न है। ये भी देखिए, समाज में हम सभी जीते हैं अभी, और एक जो बहुत, जैसे हम अखबार भी पढ़ते हैं, तो अखबार क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक न्यूज़पेपर पढ़ने का भी कोई रीज़न, मतलब हमें कोई स्पष्ट नहीं है। देखना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ घटनाओं को। उसमें मेरा कई बार इस बात पे ध्यान जाता है कि
और घरों में जो बहुत कॉमन है कि निंदा रस जो होता है ना वो बहुत क्या common है? निंदा निंदा करना, हाँ, निंदा करना। निंदा रस जो है ना उसमें हाँ। एक दूसरे के तो हाँ। वो जो मुख्य मुद्दा है वो चरित्र से जुड़ता है। हाँ, मतलब दूसरे के चरित्र में कुछ हनन है, कुछ हाँ। गड़बड़ है, उसके बारे में चर्चा, ये किस तरह का मतलब मानव को सुख देता है? ये क्या क्या चीज़ है? कैसे इसको स्पष्ट मतलब स्पष्टता कैसे देखें, ठीक ठीक कैसे देख लें इसको? क्योंकि ये सब जगह मिल रहा है, न्यूज़पेपर में भी वही मिल रहा है, वही परिवार में वही मिल रहा है, समाज में जाते हैं वहाँ भी वही मिल रहा है, बाकी सब जगह वही मिल रहा है। जब भी मिल रहा है हमारे बीच में भी मिलता है। हाँ। है ना? हमने शास्त्र अध्ययन कर लिया, उससे हम निंदा से उभर गए, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, मानव व्यवहार दर्शन हम 10 बार पढ़ लिए और इसको तो रखना पड़ेगा ना हमको। इसमें तो क्या शर्माने की तो कोई वही नहीं है भाई। हम इसमें तो जागृत होने के लिए चले हैं ना। हम अपने अजागृति को जागृति बता के फिर जागृत कैसे होंगे? नहीं, तो ये तो हमारे बीच में भी है ना, निंदा करना, ये तो है ही सोचने का मुद्दा। तो यही तो आगे हम जब उसका बात करेंगे स्वमूल्यांकन में, तीसरे वाले भाग, उसमें एक आता है ना, निंदा करना, उसके जगह यथार्थ वर्णन। उसका जो विलोम है क्या है? यथार्थ वर्णन। वो एक पूरी टेबल है, वो जब हम वो जो मैं आपको भेजूंगा बाद में, ये डॉक्यूमेंट सबको मिल जाएगा, भैया भेज देंगे आपसे फोन नंबर लेके, उस आप लोग अपना प्रिंट आउट ले लीजिए, बुक से ही कलेक्शन है वो, है ना। तो मानव ये अनुभव दर्शन से कलेक्शन है। कुसंस्कार का एक टेबल है और सुसंस्कार का एक टेबल है, उसको हम अभी कल ही देखेंगे, आज देर हो गई। और तो देखते हैं उसमें कब तक पहुंचेंगे। उसको यदि देखेंगे तो वो भी वही है, वो एक्चुअली जैसे ये चित्रण में जो लिखा है वही लगता है, जैसे सम विषम लिखा है ना। विषम भी क्यों है यदि देखेंगे, विषम को सही मानकर मैं उससे रस लेता हूं, है ना। गलती को सुन के, गलती को पढ़ के उससे रस लेना, ठीक है ना। तो ये भ्रम का ही स्वरूप है। स्पेशली कुछ पेपर्स के मैंने देखा है, वेबसाइट्स बहुत नोटोरियस है इसके लिए, स्पेसिफिकली अभी मैं नेम नहीं करूंगा, बट एक बहुत मतलब भारत का शायद सबसे लीडिंग इंग्लिश पेपर, मुझे कई वर्ष पहले का स्मरण है, जब ये ऐप आने का पहले, लार्जेस्ट सेलिंग डेली इन इंडिया, इंग्लिश डेली की बात हो रही है, वो नहीं वो तो फिर है ना, नहीं वो तो लार्जेस्ट सेलिंग है नहीं, हाँ लोग पढ़ते नहीं है। तो उसमें यदि आप वो उनके साइट पे न्यूज है और ये सब वाला कार्यक्रम का एक अलग पूरा ऊपर वो भी है ना। आप न्यूज पढ़ते समय मान लीजिए कहीं पर कुछ अपराध हुआ है ना किसी महिला के साथ, तो हो गया, तो आपने उसको क्लिक किया उस न्यूज को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम होगा, वो सारे उसके बाद फिर आपको 20 ऑप्शन देता है पढ़ने के लिए नीचे, फिर आप उसमें घुस गए ना, आपको फिर 50-100 स्टोरी मिलेंगे, है ना, रेप और बलात्कार। अब इसको इतना कलेक्ट करके देने की क्या जरूरत है? आपने न्यूज दे दिया, यदि उसको देखेंगे, जैसे अभी हैदराबाद में कुछ हो गया है ना, राजस्थान में कुछ हो गया, मीडिया के प्रेशर की वजह से स्ट्रिक्टर लॉस की एनैक्टमेंट, या कम से कम जैसे पुलिस थाने में जाने से बोल देते थे कि बाद में आ जाओ, झूठ मत बोलो, ये सब पर प्रेशर होता है, ठीक है। घटनाओं को रोकने के लिए कोई ऑब्वियसली कार्यक्रम नहीं है, घटनाओं को रोकने के लिए पहले इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, जैसे चीन ने कर रखा है, दारू और इंटरनेट साइट्स पे पाबंदी, बट इंटरनेट साइट पे आप जैसे ही पाबंदी डालते हैं तो इंटेलेक्चुअल्स खड़े हो जाते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ राइट है ना, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन को आप वो कर रहे हो, है ना, मॉरल सेंसरशिप बोलते हैं उसको। तो ये एक्चुअली मॉरल फिलॉसफी है। वैसे यदि देखेंगे हम जो क्लासिफिकेशन के रूप में देखेंगे, इसमें मॉरलिटी यथार्थ में है, सत्य में जुड़ा है और जीवन में उसके स्वीकृति की जगह जुड़ा है, इसीलिए वो तर्क से फिर परे है। तो ये तो प्रॉब्लम है ही वो निंदा वाला, और उससे लोगों को मजा आता है। तो उसमें दोनों, मुझे लगता है कि उसमें एक तो रस भी आना, दूसरा कहीं ना कहीं उसमें तुलनात्मक चीज बनी ही हुई है कि दूसरा यदि कम है, दूसरे के निष्ठता से मेरी श्रेष्ठता की स्थापना होती है ना। और ये हम अध्ययन करते हुए भी इस फैलेसी में गिर ही सकते हैं, क्योंकि हमने ये शास्त्र अध्ययन कर लिया, कुछ भावों में हमने हमारा न्याय धर्म सत्य के दृष्टि से तुलन हो गया, बाकी में प्रिय हित लाभ ही रह गया, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए मैं यहाँ बैठकर बात करता हूँ,
तो ये जगह से जो बोलता है वो प्रबोधक कहलाए। ठीक, अब यदि मैं खुद ही तुलना करना शुरू कर दूं किसके बाद वाला जो भी आएगा, मुझे नहीं पता कौन आने वाला है, मेरी सेशन उससे बढ़िया हुई कि नहीं हुई, है ना। या बाकी जगह मैं ये बोलता फिरूं कि देखो यार वो इसको भी नहीं पढ़ा पाया, उसको 15 साल हो गया अभी तक उसको ये नहीं पता कि सामाजिकता क्या है। ये तो वही बात हुई, हम उसी प्रवृत्ति को इस वस्तु के द्वारा बताएं, प्रवृत्ति वही नहीं हमारी निंदा वाली। और ये हम हमारे घर में भी, मेरे पेरेंट्स हमारे कम्युनिटी का एक मठ है उसमें जाते हैं, तो पापा जाएंगे, मम्मी जाएगी, रात को 8 बजे आएंगे, तो वहां पर विष्णु सहस्त्रनाम होगा, है ना, एक दिव्य प्रबंध है, एक तमिल कवि में लिखा है उन्होंने, वो भी होगा। उसके बाद इनका डिनर करते हुए या लंच करते हुए फेवरेट टाइम पास क्या है, किसकी क्या गलती थी, है ना, कुक से लेकर जो पुरोहित से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर, है ना, कौन आया, फिर उसमें अच्छा बुरा सब चलते रहता है। फिर मैं एक दो बार टोक के पूछा, है ना, तो बोला अरे चुप कर, है ना, हमको ये सब तुम्हारा नहीं चाहिए, क्या तुझे अपना काम कर, तो अपना जीवन में कर, हमको इसी में मजा आता है। मेरे पिताजी मतलब काफी उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, तो बोले हम केवल बात ही कर रहे हैं ना, किसी को बाहर तो उसको बोल देने गए ना। अच्छा, पूरे उनके सर्कल में वही बातचीत चलती है, तो वहां पर ये हो गया कि ये पुरोहित ने ये किया, ये पुरोहित ने ये किया, ये पुरोहित जो है प्याज खाता है, ये छुप के जो है छोला भटूरा खाता है ना, हमारे उसमें वो सब है, प्याज लहसुन है, सब की परहेज है, ठीक है ना। तो यदि मैं उसी चीज को इधर भी करूं कि ये प्रबोधक ऐसा करता है, ये संस्था ऐसा करती है, ये चीज ऐसी करती है, तो कुल मिलाकर दृष्टि तो वही रही, है ना। तो वो दृष्टि में परिमार्जन के लिए फिर चेक पॉइंट है स्वमूल्यांकन, जिसमें हम कल शुरू करेंगे उसको, ठीक है, आज कल में करेंगे उसको। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, वो होना सरप्राइज भी नहीं है, ऐसा नहीं कोई अपना टिप्पणी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि ये होना गलत है। जब जीवन है और जीवन के जागृति का क्रम है, ये तो होगा ही, इसका दूसरा देयर इज नो अदर वे, है ना। ये होके, इसका कैच होके, इसका गुणात्मक परिवर्तन होना ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए वो कोई सरप्राइज भी नहीं है होना। हमको मतलब आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए कि हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, पढ़ा लिया और हमारी मानसिकता एक प्रकार से और नहीं बदल रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शन या शास्त्र की नहीं है, वो तो वृत्ति, उस जीवन की वृत्ति की तुरंत क्रिया पर निर्भर है, उसका नहीं वहां पर खड़ा है ना। तो ये निंदा करने वाला भी एक बड़ा वो है। तो ये भी हमारे लिए एक अभ्यास का एक बड़ा मुद्दा बनता है कि आपस में चर्चा, और संसार के बारे में भी जो चर्चा, जो मुद्दा आपने उठाया कि वो निंदा करने के रूप में है कि यथार्थ जानकारी, यथार्थ वर्णन के रूप में, उसके पीछे का भाव क्या है। यथार्थ वर्णन में ये है कि सुधार के लिए शुभ अपेक्षा है ना, क्योंकि यदि हम यथार्थ वर्णन नहीं करेंगे फिर वो हम वो वाला हो जाएंगे, बंदर वाला, कि मैं बुरा सुनूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं तक तो ठीक है, बट सुनूंगा नहीं, नहीं बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है ना, बट देखूंगा ही नहीं, सुनूंगा नहीं, मतलब फिर आप बंद हो गए। तो जो हो रहा है उससे फिर वो क्या भाषा बोलते हैं, अनभिज्ञ हो गए, है ना, यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट। फिर क्योंकि जागृति में देयर इज, मतलब आप लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं दुनिया के साथ, आप कोई काल्पनिक दुनिया में नहीं जा रहे हैं, नहीं दुनिया से विरक्त होकर अपने पेटी के अंदर बैठ गए। ये दोनों ही अलग स्थितियां हैं। काल्पनिक दुनिया में जाना आदर्शवादिता है, और ये जो है इसको स्वांत सुख नाम दिया है कि दुनिया में जितना भी दुख है मैं इससे भी दूर हो गया, इसका नाम है स्वांत सुख, ये विरक्त हो गया, है ना। ये दोनों ही नहीं है। इट इज वेरी मतलब थॉटफुल एंगेज्ड ट्रैक्शन है, वो है समाधान फिर पूरा। तो समाधान को यदि देखेंगे जीवन में, मन से लेकर फिर आत्मा तक है। आत्मा में ज्ञान हो गया और वृत्ति को कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उसको समाधान नहीं कह रहे। धर्मपूर्ण विचार हो रहा है, तो धर्मपूर्ण विचार में अभी की संसार की जो स्थिति है उसका आकलन, है ना, उसका सही मूल्यांकन, फिर उससे हम तटस्थ रहें, साथ रहें, नहीं रहें, ये सारे निर्णय हो रहे हैं। इस आदमी, इस व्यवस्था, इस जगह, इस पद्धति, इस व्यवसाय, है ना, इस प्रवृत्ति के साथ मुझे समय देना है कि नहीं देना है, ऐसा आदमी को के साथ में रहूंगा नहीं रहूंगा, ये सारे निर्णय हो रहे हैं उसमें। और यदि है और हमारे बीच का कोई है तो उसके साथ सुधार के लिए हमारे पास क्या कार्यक्रम,
वो फिर उसके रूप गुण, उसकी आवश्यकता, प्रवृत्ति, अपेक्षा, मानसिकता के अनुसार तय होगा। मेरे पास आपके सुधार के लिए कार्यक्रम है और आप नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कार्यक्रम रखा रहूंगा, जिस दिन आपकी आवश्यकता बनेगी तब आप उसमें वो करेंगे, एडवाइस वर्सा, है ना। आप में हो और मुझ में नहीं, आवश्यकता तो नहीं होगी। फिर वो फाइनली किसी संबंध में जाके डिफाइन होगा, मित्र संबंध में है, किस संबंध में, किस संबंध में। तो इन संबंधों में फिर दोनों पक्ष में क्या स्वीकृति है वो भी देखना पड़ेगा। कई जगह ये होगा कि हम किसी को मित्र संबंध में रख के बात कर रहे हैं, वो शिष्य होकर बात कर रहा है, तो बार बार बोल के हमारे व्यवहार से उसको वापस मित्र में, हमको उसको मित्र में एक करना पड़ेगा, है ना, कि वो अपने को उस जगह महसूस कर पाए। हमारे व्यवहार और हमारे आचरण से दूसरा रास्ता नहीं है। ये किसी ने हमको गुरु बनाकर प्रस्तुत हुए तो हमारे आचरण और हमारे इससे ये होता है कि ये तुम्हारा, उसको बोल के तो नहीं होगा ना, एक दो बार बोल सकते हैं, बट महसूस कराने के लिए हमारे आचरण, व्यवहार और तरीके से फिर वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाएंगे। जो शिष्य की मान्यता थी वहां से मित्र के उसमें आ जाते हैं। क्योंकि इस रास्ते में एक बहुत ही कॉमन एक वो है डाउनफॉल, है ना, कि क्योंकि वस्तु ही इतनी पावरफुल है ना। बोलना तो देखो बहुत लोगों को आता है, आज पब्लिक स्पीकर देख लो भारत में कितने घूम रहे हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सेल्फ डेवलपमेंट में, और धर्म वाले गद्दी में, राजगद्दी में, पॉलिटिशियंस, उनके जैसा तो मैं तो नहीं बोल सकता इतना देर, है ना। पूरा दिन भाषण देते हैं 4-4 घंटा, मेरा तो 1.5 घंटे में गला सूख जाता है, फिर पानी पी के 1.5 घंटे शांति लगता है। ठीक, तो इसमें वो भी मिलता है, सम्मान मिलता है ना। फिर आदमी को ये भी लगेगा कि इसको तो ज्ञान हो गया, आप जो भी क्वेश्चन पूछे ठोक कर वहां से आंसर आ जाता है। इसकी जगह अलग अलग है, परिचय शिविर के लिए थोड़ा कम में चल जाता है, अध्ययन शिविर में थोड़ा ज्यादा लगता है, जो गोष्ठी में उससे ज्यादा लगता है। उससे यदि मैं मान लूं कि क्योंकि लोग समझ रहे हैं इसीलिए मैं समझ गया, वो भी एक फैलेसी बनती है इसमें, है ना। वो भी एक स्लीपिंग होने की एक जगह है। तो उसमें आदमी अपने आप को शिष्य की जगह खड़ा कर दिया, है ना। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं गुरु बन जाऊं। तो इन संबंधों का यदि अध्ययन किया है और अपनी स्थिति का यदि अध्ययन किया है तो हमारे ओर से तो उनका प्लेसमेंट वही होगा जहां पर वो है ना। तो ये भी एक चीज आती है। ये सब व्यवहार के और फिर बारीक मुद्दे, है ना। हमारे एक मित्र हैं जी, उनसे जैसे कोई कहता है उसका दूसरा मित्र, हाँ, क्या कहता है मित्र उसका, हाँ, पानी, हाँ, वो कहता है कि मैं आप बहुत दिन बाद मिले हो, फलाना आपके बारे में ऐसा कह रहा था। अगर कोई बात इसमें ऐसी हो जो मेरे फायदे की हो, तुम्हारे फायदे की हो या उसके फायदे की हो जी, तो मुझे बताओ, अन्यथा मत बताओ। अच्छा, दूसरे मान लिया मुझसे पूछे कोई, क्योंकि आपसे वो मेरे बारे में कुछ बात कर रहा था, क्या क्या बात कर रहा था, तो जो तुम्हारे फायदे की होगी उसे मैं बता ही देता तुमसे। और उसमें कोई बात तुम्हारे फायदे की नहीं थी, मेरे फायदे की नहीं थी, उसके फायदे की नहीं थी, था। तो इसलिए उसको पूछने का क्या फायदा। एक 10 मिनट है, इसको ये सिंपल वाला है तो इसको थोड़ा सा बात कर लेंगे। इसमें कुछ भारी भरकम शब्द भी नहीं है। ये भी आपके नोट्स में आ ही गया है। ये स्वधन की बात है, यहाँ पर स्वधन लिखा है ना। तो स्वधन की स्वीकृति के बारे में तो हम बात के, यही पहला वाला पॉइंट है। स्वधन की मानसिकता होना, मानसिकता मतलब उसकी स्वीकृति है उस पूरे व्यवस्था के चित्र या चित्रण सहित। फिर यदि हमारे पास पहले से हुनर नहीं है, उसके बीच में हो गया कि परिवार की आवश्यकता, परिस्थिति, संबंधों की परिस्थिति, है ना, उसके बाद ये बीच के पॉइंट इसमें नहीं लिखे हैं, यहां पर लिख दूं क्या? ये स्वधन के अंतर्गत है ये? जी भैया, स्वधन के नीचे यदि देखेंगे तो पहला है मानसिकता या स्वीकृति। फिर इसमें एक आ जाएगा स्वयं प्लस क्या परिवार। स्वयं इसलिए क्योंकि स्वयं से शुरू करते हैं, परिवार की आवश्यकता,
तय होना, है ना, उस आवश्यकता के पूर्ति के लिए उत्पादन या सेवा का निश्चय, है ना, ये एक हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। ठीक है, तो इसको मैं उसमें भी अपडेट कर दूंगा, आप भी अपने नोट्स में कर सकते हैं। ये उत्पादन और सेवा का निश्चय, ये 3 नंबर इधर आएगा, उत्पादन या सेवा का निश्चय। ठीक है सर, वो कोने का मिटा दो। हाँ, इसको ऊपर कोने वाला मिटा दो। हाँ, अभी रहने दो। अच्छा, चल रहने दो। रहने दे, ऐसे आ ही गया। ये स्वयं प्लस परिवार। हाँ, स्वयं प्लस परिवार, वो इसीलिए भी क्योंकि हमारी आवश्यकता हम अपने हिसाब से इसमें टाइट करके तय करेंगे, पर जैसे बहुत सारे लोगों ने किया और अपने भी घर में है, परिवार तो ऐसे देखता नहीं है। परिवार की आवश्यकता हो सकता है कि हमारा यदि x है, उनका x+5 है। ठीक है ना, ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो व्यक्ति बहुत वेरी करेगा, वस्तु स्थिति है ये, देश में, काल में, परिस्थिति में, व्यक्ति के अनुसार, परिवार के अनुसार बहुत चेंजेस है। जैसे पहले से हमने, तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, इसको बात कर लें थोड़ी सी, है ना, फिर हम लौट के कल भी कर सकते हैं इसको कंटिन्यू। तो इसमें भी देखेंगे, तो पहला है कि स्वधन की मानसिकता या स्वीकृति, उसकी स्पष्टता, जो हमारे अध्ययन का फलन है ना। तो मुझ में तय हो गया कि मैं स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्यवाद पूर्वक जीऊंगा। इसको जब मैं करने जाऊंगा तो फिर क्या क्या चीजें आती है, उसको थोड़ा सा एक वो है। तो दूसरे में एक तो स्वयं और परिवार की आवश्यकता, किसके आधार पर, इस मानसिकता के आधार पर। ये कहां से आया, स्वधन की मानसिकता, असंग्रह से। ठीक है, ये स्वधन कहां से आ रहा है, देखिए ऊपर लिखा है स्वधन रुकते हैं बंद होने के लिए, कर लीजिए आराम से, वो अंदर बैग में। हाँ ठीक है, स्वधन का यदि स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो असंग्रह की समझ है ना। असंग्रह जो है ये बौद्धिक नियम का भाग है, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता। ठीक, तो विद्या से जीवन और शरीर का होना, जीवन की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, ये पहले तय हुआ। शरीर की आवश्यकता के साथ फिर पूरी व्यवस्था का चित्र, उससे इसकी मानसिकता बनी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है। ठीक है ना, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, इससे ये मानसिकता और स्वीकृति बनी। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो क्लैरिटी है, इसके आधार पर मैं स्वयं तथा परिवार की आवश्यकता का निश्चय करता हूं वस्तु के रूप में, कि क्या वस्तुएं लगेगी। आवश्यकता भी 2 श्रेणी से बनेगा, वस्तु के रूप में है, कुछ आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता शुद्ध रूप में मुद्रा के रूप में बनेंगे, जैसे शिक्षा की आवश्यकता। वहां वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, सीधा फीस ही देना पड़ता है। वस्तु की जगह फिर आवश्यकता लिख दे। हाँ ठीक है, आवश्यकता जो है वस्तु और मुद्रा के रूप में बनेगा, है ना। जैसे हॉस्पिटल गए तो वहां पर वस्तु का कोई आदान प्रदान है, पैसे देना पड़ते हैं, है ना। तो मुद्रा के बिना जीवन नहीं है आज के दिन और काफी समय के लिए, है ना। तो ये तय करने के बाद उत्पादन और सेवा का निश्चय, ये तीसरा कदम हुआ। ठीक, अब ये उत्पादन और सेवा यदि पहले से उपलब्ध है, जैसे हम कॉमनली बोलते हैं कि यदि हमारे पिताजी या मामा के पास यदि आम का बगीचा होता तो हम तो यार पहले से फिर उसमें इतना ही है कि रासायनिक खाद मत डालो और स्वावलंबी हो गए। बहुत ज्यादा फाइटी नहीं है, केवल मेरे को मानसिकता तैयार करना है। उल्टा ये होगा ही ना, जिसका आम का बगीचा है वो भी तो किसी दिन अध्ययन करेगा। एक आ भी गया था व्यक्ति, उनके पास आम का बगीचा है ना, तो बहुत ही जोरदार है भैया, साल में एक बार आपको आम तुड़वाना है, आप समृद्ध है, स्वावलंबी हो गए, है ना। केवल मानसिकता आपको बनानी है। ठीक है, तो
जिनका नहीं है, आप कोई शहरी जीवन जी गया, कोई बैंक में जी गया, कोई 30वें मंजिले में बैठ के फॉरेक्स ट्रेडर है ना, ये क्या करेगा? तो वो कुछ सोचेंगे उत्पादन सेवा का निश्चय, उसके लिए उसके हुनर का डेवलपमेंट यदि ऑलरेडी है नहीं, है ना, वो फिर कौन से आयु में शुरू करते हैं, उसके वो शारीरिक स्थिति उसको तय करेगी। तो शारीरिक स्थिति के अनुसार फिर हम उत्पादन या सेवा का निश्चय भी करेंगे। ठीक है, ये शारीरिक स्थिति के अनुसार उत्पादन और सेवा का निश्चय। उसके बाद उसके लिए अवसर होनी चाहिए। जैसे हम खेती किसानी करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम इधर धनौरा गांव में रहते हैं और खेती किसानी करेंगे, तो हमारे परिवार के वस्तुगत आवश्यकता, अभी मुद्रा पर बात नहीं हो रही है, वस्तुगत आवश्यकता, वस्तु भी देखेंगे तो आहार आवास अलंकार में आ जाता है, मोटा मोटी, है ना, आहार संबंधी वस्तुएं हैं, है ना, आवास और अलंकार, मोटा मोटा। ठीक, इसके पूर्ति के लिए अवसर होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या होगी और उसके लिए रिसोर्सेज, उसके लिए साधन क्या है। जैसे यहाँ पर इतनी चीजों को के उपलब्धि के लिए यदि 5 एकड़ जमीन चाहिए, ठीक, तो आज के दिन यहाँ 5 एकड़ जमीन कितने में मिलेगी? वही तो पूछ रहा हूँ। और जहाँ है वहीं की बात करेंगे ना। बदल जाएगा, हाँ, यहाँ इतनी कीमत है जी बाईपास, हाँ, और इसके बाद 5 किलोमीटर, चलो 5 किलोमीटर दूर हम खेत रखेंगे तो कितने में मिलेगी? और यहाँ का तो 2.5 करोड़ में, 2.5 करोड़? नहीं, यहाँ का 1 करोड़, कितना करोड़ का होगा? 1 करोड़ से कम। कोई मुझे बता रहा था एक एकड़ 1 करोड़ का है, हाँ, करीब 3 तक का यहाँ का है ना, यहाँ का। और 5 किलोमीटर अंदर चले गए तो 2 कम हो जाएंगे, आधा हो जाएगा, आधे जो कम, चलो 2 करोड़ है, 1.5 कर दें, ठीक है। देखो 1 करोड़ के ऊपर कोई भी संख्या है, सब एक ही है, फर्क नहीं पड़ता है ना। जब एक ही पहुंच में नहीं है तो 5 भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो इसको यदि देखेंगे, अब ये जो मिल्क में स्वीकृति बन गई, उसको क्रियान्वित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं यही कर रहा हूं, है ना, हमारा परिवार भी इधर है। यहाँ तो इनको उठा के मैं किसी, है ना, उड़ीसा चले जाऊं, किसी पहाड़ के ऊपर, मेरे पास 20 लाख है, जहां 20 लाख की 5 एकड़ मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है। तो फिर इसको ड्रॉप करके हमको किसी उस प्रकार के उत्पादन या सेवा का निश्चय करना पड़ेगा जो हमारे अवसर के, हमारे काबिलियत के अंदर है। एक तो ये है ना, एक मतलब छठा ये है पॉइंट। 7वां पॉइंट ये है कि हमारी जो उत्पाद बनेगी उसके लिए फिर सामाजिक सहयोग है कि नहीं, मदद करने के लिए वहां आदमी है कि नहीं, एक। दूसरा, जैसे मान लीजिए हम खेत पहले से है, हमको बेचना नहीं है, तो ये पूरा पैच है खेत का, हम बीच में बैठे है ना, या कोने में बैठे, मान लो यहाँ या यहाँ पर क्या आप प्राकृतिक खेती करने से सफल हो पाएंगे? बाकी सब रासायनिक कर रहा है और मैं कोने में बैठ के नहीं होगा, है ना। क्यों? यहाँ के सारे कीड़े, तो इसके लिए एक सामाजिक सहयोग चाहिए, ठीक। मैंने टमाटर बनाए, उगाए, तो मैं अपना श्रम मूल्य जोड़ता हूँ, टमाटर के उगाने का रेट जोड़ता हूँ, और हमारे परिवार में कितने बस चीजों की आवश्यकता है इसको जोड़ता हूँ। तो हम गेहूं, चावल और टमाटर पैदा किए, अभी हमको तेल, सरसों, नमक, है ना, और कुछ चीजें लेनी है, उसके लिए X मुद्रा चाहिए, और टमाटर मेरा Y हुआ केजी, है ना, तो Y केजी इंटू कुछ अमाउंट इक्वल टू X, ये गणित बनेगा बराबर पर किलो। अब मुझे चाहिए 10, मान लो 20 रुपए किलो, है ना, मैंने कुछ Y केजी बनाए उत्पादन, तो Y इंटू 20 इक्वल टू X मुद्रा बनेगा। मार्केट की जो रेट है उस समय 2 रुपए हो जाती है, या 10 हो जाती है ना, या 15 हो जाती है, तो भी प्रैक्टिकलिटी की प्रॉब्लम है उसमें। टमाटर को तो होता ही है, 1 रुपए 2 रुपए किलो तक चले जाता है। अभी प्याज 100 बिक रहा है, 5-10 हो जाएगा कुछ समय में, कुछ महीनों में। तो ये जो चीजें हैं, ये मार्केट, ये जो उत्पादन से जो मुद्रा में कन्वर्जन फैक्टर है, ये है, ये वाला जो मुद्दा था, है ना, कन्वर्जन ऑफ, प्रैक्टिकल कन्वर्जन ऑफ उत्पादन और सेवा। देखो यही एग्जांपल आप बाल काटने के लिए भी ले लो। हम बाल काटने का सोचते हैं,
है ना, कि हम हेयर कटिंग सैलून लगाएंगे, तो आप कहाँ रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पुणे में हम लोग जहाँ पर हैं, है ना, यदि हेयर कटिंग का सैलून के लिए मुझे दुकान लगाना है, उसको खरीदने जाएंगे तो 60 लाख का मिलेगा। उसके बाद बाल काट के 60 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे उसको चुकाने के लिए, या उसके किराए देंगे तो 30-40 हजार लगेगा। ठीक, तो हम बाल काटेंगे तो बाल काटने की अनुपात फिर उसका रेट से हमको ये निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई विधि नहीं है ना। ठीक है, तो स्वधन को जब करने जाएंगे तो ये सारी उसमें स्टेप्स आती है। इसीलिए ये मानसिकता के साथ फिर हर आदमी का एक परिवार की एक स्थिति परिस्थिति होती है, एक हुनर का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों मिलकर फिर उत्तर हमारे लिए, हर आदमी के लिए यूनिक उत्तर निकलेगा कि इसको मैं कैसे क्रियान्वित करूं, कौन से इस समझ को करके कैसे देखूं। उसके लिए जो सिंपलेस्ट तरीका मिलता है वो ये है कि थोड़े जगह में हम कुछ श्रम का इनपुट दें, क्योंकि इसका आंसर अभी हमारे हाथ में नहीं है। ये जो सामाजिक सहयोग और अवसर का न होना, इसका उत्तर सोचने से तो नहीं बनेगा, ये समाज की परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, जब बदलेगा तब बदलेगा। ठीक, तो इसका फिर एक ही उपाय बनता है कि हम अपने ओर से कहीं पर कुछ श्रम डाल दें, है ना, और मान लें कि इससे हमारा आवश्यकता पूरा हो रहा है। स्टार्टिंग में तो इतना ही करना बनेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यदि हम शहर में रह रहे हैं तो टेरेस में हमने कुछ गार्डन डाल दिया, उसमें हम कुछ सब्जियां हो गए, कुछ खा लिए, कुछ पड़ोसियों में बांट दिया, ये हमारा श्रम हुआ, कर्माभ्यास। तो कर्माभ्यास को करना पड़ेगा, ऊपर जो लिखा है ना, उससे हमारी पूरी आवश्यकता पूर्ति होती है कि नहीं, ये एक अलग लूप है। कर्माभ्यास भी क्यों? क्योंकि मैंने स्वधन पूर्वक जीने की स्वीकृति मुझ में हो गई है। इसका मतलब यह है कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं दूसरे किसी के कंधे पर सवार नहीं हूं, है ना, और कोई आदमी के श्रम पर मैं मजे नहीं ले रहा हूं। इसको पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए ये 7-8 फैक्टर सारे एक साथ, स्पेशली फैक्टर 6 और 7, है ना, इसको और मैं इस टेबल को और समृद्ध कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। उसमें वो उत्पादन टू मुद्रा का जो कन्वर्जन जो लेफ्ट में लिखे थे उसको भी डाल देंगे, ये सारी फैक्टर उसमें आ जाएंगे। इसके बाद वो जो मुद्रा जो हम रखे हैं उस पर प्रेशर एक अलग चीज है, ठीक है ना। जैसे 100 रुपए आपने पॉकेट में रख लिया, वो अगले वर्ष कितना बन गया? 92 रुपीज हो गया ना, या 94 रुपीज हो गया। उसी को आप पॉकेट में रखे, उसके अगले वर्ष कितना बन गया? 89। ऐसे करते करते 8 साल में आपकी 100 रुपए की कीमत कितनी हो गई? 8 रुपए। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। तो फिर ये हो गया कि आपने अपने श्रम मूल्य को अभी के जो मुद्रा है उसके अनुसार यदि रखा, तो आज की सिस्टम ऐसी है कि उसकी वैल्यू घट रही है। आपके 100 यूनिट की जो श्रम मूल्य है वो 8 साल में 10 में पहुंच गई। इसीलिए फिर इसकी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या बनेगी? ये जो मुद्रा है ना, जो श्रम मूल्य का प्रतीक है, इसको उसी सिस्टम में रखना पड़ेगा जो सिस्टम इन्फ्लेशनरी लोड क्रिएट करता है। तो उसको फिर बैंक में रखते हैं। बैंक जो इंटरेस्ट देता है ना, वो एक्चुअली लोगों को लगता है कि बैंक के इंटरेस्ट से घर चल रहा है, वो थोड़ी दिन चलेगा, बट बैंक का इंटरेस्ट एक्चुअली आपके पैसे को इन्फ्लेशन से 2% कम रखता है। तो पैसा तो वैसे भी घट रहा है। यदि हम 50 लाख रुपए बैंक में रखते हैं या 20 लाख रुपए मान लो रखते हैं बैंक में, उसका 8% इंटरेस्ट आया, ठीक है ना, उस समय का, या 7% इंटरेस्ट आया, उस समय का रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स यदि आप देखेंगे वो 7 to 8% के बीच में होगा। तो बैंक पैसा दे नहीं रहा है, वो आपके रुपये के वैल्यू को मेंटेन किए है। यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी, है ना। और अब तो बैंक ब्याज देना बंद करेंगे धीरे धीरे। नहीं, ब्याज तो देंगे, नहीं उल्टा ले लगे कुछ जगह, तो कुछ जगह उल्टा भी ले लगे, कम करेंगे। जैसे यूएस में हो गया 3% हो गया, 3.5। कहने लगे नहीं हम ब्याज नहीं देंगे। हाँ, नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न 1% तो घट गया, 4 से 3 हो गया। नहीं, कुछ बैंक ये कहने लगे विदेशों में कि हम तुम्हारे पैसे को संभाल कर रख रहे हैं, उसका उल्टा और मांगने लगेंगे। हमें पैसा दो।
मुझे सॉरी ये एक अनरिलेटेड ही है बट एक मजेदार, एक किसी ने हमको वीडियो भेजा था, साउथ के कोई वो है, कोई स्वामी जी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो और साथ में और एक व्यक्ति बैठे हैं और वो स्टेज से ये अनाउंस कर रहे हैं, एक स्कीम फ्लोट किया उन्होंने। स्कीम बताऊं क्या, बहुत जोरदार लगा मुझे वो स्कीम वो लोगों को ये बोलते हैं कि तुम मरने के पहले अपना सारा संपत्ति हमको दे दो, अगले शरीर यात्रा में हम तुमको ढूंढ के 50% वापस दे देंगे। मुझे जोरदार बात उसमें ये लगी, वो ये नहीं बोल रहा है कि पूरे दे देंगे, आधा मैं रखूंगा, ऑनेस्ट है वो, है ना, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुमको ढूंढ लूंगा और आधा वापस कर दूंगा। तो कुछ लोगों ने दे भी दिया होगा। तो आधा पैसा अपने पास जो रख रहे हैं वो ढूंढने का खर्चा होगा ना। ये ठीक है, ढूंढने का खर्चा है ना, और बाकी जो मार्कअप है नहीं, और इन्फ्लेशन भी तो है, देखो उसने इन्फ्लेशन को भी काउंट किया होगा, पता नहीं कितने साल बाद ये शरीर यात्रा वापस लेता है, 20 साल बाद लिया तो वैल्यू तो घटी। तो उनके हिसाब से विन विन सिचुएशन, विन-विन सिचुएशन। जो आदमी मर गया उसको तो कुछ नहीं मिल रहा था, आधा मिल रहा है, वो आधा तो मिल रहा है, बहुत है। ठीक है, तो इसीलिए व्यय को यदि देखेंगे, है ना, व्यय और आय के कॉम्बिनेशन को ही देखेंगे, ये ड्रिवन है असंग्रह वाली मानसिकता से, है ना, और वस्तु और मुद्रा दो विधि से इसको देखना पड़ेगा। 5 मिनट इसको पूरा कर लें, फिर कल आके कंटिन्यू कर लेते हैं। कल ही कर लेंगे। कल ही करें? नहीं शुद्ध कर लेना, 5 मिनट मांग रहे। चलो कल कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं। काफी सारी चीजें हैं और काफी सारी, ये गहरा मुद्दा, ये लगता है दोनों वैसे ही। क्या बैंक का नहीं, वो आप 100 रुपए बैंक में डाले।